शरहा फसल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबqa व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बहुत खूबसूरत मजलिस मुनक़िद हुई। तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। आम तौर पर लोग हिंदुस्तान में कहते हैं कि बंगाल में तकरीर सुनने और सुनाने का माहौल नहीं है, वहाँ लोग तरन्नुम और नात ख़ानी ज़्यादा पसंद करते हैं। मगर मैं आज इतना बड़ा ठाठे मारता हुआ मजमा हसन रज़ा साहब की नात ख़ानी सुनने के बावजूद सब लोग शौक़ और तजस्सुस के माहौल में गुफ्तगू सुनना चाहते हैं। ये इस बात की दलील है कि सारा हिंदुस्तान बदल रहा है तो बंगाल की सरजमीन भी बदल रही है। यहाँ के लोगों ने मज़हब व मिल्लत का जो काम किया है वो भी जग ज़ाहिर है। हुज़ूर मखदूम अलाउल हक पंडवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरजमीन, आईने हिंद अखी सिराज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरजमीन, गौसे बंगाला की सरजमीन। बंगाल एक इनकलाबी सरजमीन है। जब बंगाल करवट लेता है तो सारा हिंदुस्तान बदलता हुआ नजर आता है। तो आज मैं देख रहा हूँ कि बंगाल के हमारे इस्लामी भाइयों की सोच ऐसी बदल गई कि अब इन्हें नात भी चाहिए मगर नात से ज़्यादा अल्लाह की बात चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी मुख्तसर सी तकरीर में कुरान करीम की चंद आयतों के हवाले से मैं गुफ्तगू करूँ जिससे मेरा ईमान रोशन हो, जिससे मेरा अकीदा रोशन हो, जिससे मेरी ज़िंदगी का अंधेरा दूर हो, जिससे मैं इस मायूसियत के माहौल में कुछ रोशनी की किरण महसूस कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि क्योंकि सबसे ज़्यादा मजबूत और ताकतवर बात तो अल्लाह ही की होती है। बंदा तो कमज़ोरियों का मजमुआ है। हम कमज़ोर हैं, हमारा जिस्म कमज़ोर है, हमारी सोच कमज़ोर है, हमारा मुस्तकबिल कमज़ोर है, हमारा माजी कमज़ोर है, मेरी इब्तदा कमज़ोर है, मेरी इंतहा कमज़ोर है। मैं एक नापाक कतरे आब से पैदा हुआ हूँ। मैं कई बार तंग गलियों से गुजरा हूँ। माँ के शिकम में एक नापाक खून पी के हम जिंदा रहे हैं। मेरी गर्दन पे मौत की तलवार लटक रही है। अचानक मौसम बदलता है, जलजला आता है, तूफान आता है, बारिश होती है, सैलाब आता है, सारा गांव का गांव बह जाता है। सेहतमंद आदमी देखते ही देखते बीमार हो जाता है, मालदार फकीर हो जाता है, गरीब का बच्चा मालदार हो जाता है। ये आए दिन ये तब्दीलियां होती रहती हैं। तो इंसान कमजोरियों का पुतला है। एक शख्स खूब अकड़ता है समाज में, लेकिन 2-4-10 दिन के बाद जब वह बीमार पड़ के आईसीयू में चला जाता है, वेंटिलेशन पे रहता है, तब सारा समाज उसके गुरूर पे हंसता है। ये दुनिया इतराने की जगह नहीं है, न यहाँ गुरूर करने की जगह है, क्योंकि अल्लाह गुरूर के तोड़ने का इतना सारा सामान तैयार कर दिया है। देखते ही देखते आदमी का सारा गुरूर चकनाचूर हो जाता है। आज सारी दुनिया में दौलतों की रेल पेल ने सच्चाइयों से लोगों को दूर कर दिया। नाच गानों की महफिलें कितनी आबाद हैं, ये किसी से ढकी छुपी हुई बात नहीं। दुनिया में सनीमा हाल कितने आबाद हैं सबों को मालूम है। मगर जिस रब ने सारी कायनात को पैदा किया, जो रब हमें रोजी देता है, जो रब हमें मरने के बाद जन्नत देगा, जो रब दुनिया में इज्जत देता है, जलील करता है, उस रब की इबादत के लिए मस्जिद में कितने लोग मौजूद हैं
सबों को मालूम है, मस्जिदें वीरान हैं, जबकि मस्जिद ही सबसे ज्यादा आबाद होना चाहिए। चूंकि मैं जिसका खाता हूं उसकी इबादत करता हूं, ये फार्मूला सबका होना चाहिए। लेकिन मस्जिदें वीरान हैं, शराब की महफिलें आबाद हैं, पानी 20 रुपए में एक बोतल, पानी की एक बोतल मिलती है, और शराब की एक बोतल 200, 300, 1,000 रुपए में मिलती है। लेकिन लोग पानी कम पी रहे हैं, शराब ज्यादा पी रहे हैं। रोटी बदन को ताकत देती है, एक रोटी 5 रुपए की होटल में मिलती है, और एक गुटखा का पुड़िया 5-5 रुपए 10-10 रुपए में मिलता है। तो दिन भर में हम रोटी खाते हैं 5 और गुटखा का पुड़िया खाते हैं 100-50। अब आप समझ सकते हैं कि लोग किस तरफ जा रहे हैं, लोगों की सोच कहां जा रही है। ये जलसा है जिंदगी संवारने की बातें होंगी। हमारे अरकान जलसा ने लोगों को दावत दी, शानदार इंतजाम किया, शायरों को बुलाया ताकि नात सुन के थोड़ी सी दिलचस्पी कायम हो जाए, हुजूर की मोहब्बत दिल में अंगड़ाइयां लेने लगे, लोगों का मरा हुआ जज्बा जिंदा हो जाए। क्योंकि शायरी में जादू होता है, शायरी इंसान की सोच को बदल देती है। अच्छी आवाज एक बुज़दिल आदमी को जवान बना देती है। तो शायरी का अपना एक कलाम है, जैसे एक पौधा पानी के डालने के बाद मुर्दा पौधा जिंदा हो जाता है, उसी तरह जो मरा हुआ बुझा हुआ हो, नाते पाक का एक शेर उसको जिंदा कर देता है। तो नात सुनना अपनी जगह है, लेकिन अरकान जलसा ने इंतजाम किया कि नात भी सुने, अल्लाह की बात भी सुने, मुस्तफ़ा की हदीस भी सुने, ताकि जिंदगी की बुज़दिली और तारीकी दूर हो, हमारा घर रोशन हो, हमारा कुंबा रोशन हो, हमारी फैमिली रोशन हो। हर जगहों पे नाच गाने की बात हो ही रही है, कम से कम एक जगह तो ऐसी हो जहां से अखलाक की बात हो, जहां से सिविलाइजेशन की बात हो, जहां से कल्चर की बात हो, जहां से संजीदगी की बात हो, जहां करोड़ों रुपए हराम के हों उसको त्याग कर हलाल का 1 रुपया चुनने की बात हो, जहां दुनिया को तलाक देकर आखिरत को इख्तियार करने की बात हो। वो एक प्लेटफॉर्म है ये जलसा, जहां 2-4-5 घंटे तक हमारे रहनुमा आकर हमें दीन सिखाते हैं। ये दुनिया एक पानी का बुलबुला है जो आज है कल खत्म, आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली चीज है। ये पैगाम किसी सिनेमा के पर्दे से नहीं नश्र होता है, ये पैगाम किसी सर्कस के जोकर नहीं देता है, ये पैगाम किसी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के चैप्टर से नहीं मिलता है। ये पैगाम अगर मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस से मिलता है। ये पैगाम दयार हबीब कॉन्फ्रेंस से मिलता है, ये काम शाम करबला कॉन्फ्रेंस से मिलता है, ये पैगाम मदरसे की टूटी हुई चटाई से मिलता है, ये पैगाम जुमा के खुतबे से मिलता है, यह पैगाम ईदैन के खिताब से मिलता है। ये पैगाम कोई गांधी नेहरू नहीं देता है, ये पैगाम एक इमाम, एक आलिम रब्बानी हमें नशर करके सुनाता है। इसलिए इस धरती पे जहां इस तरह की मजलिसें मिले, जहां मुर्दा दिलों को जगाने की बात हो, तो उस महफिल को अपने लिए इक्सिर हयात समझना चाहिए, वहां की सोहबतों को पकड़ लेना चाहिए मजबूती के साथ अपने दांत से, और वहां से दूरियों को अपने लिए जहर हलाहिल समझना चाहिए। तो आज आवाज दी जा रही है कि आओ खुदा की बात सुनो। हर घर में 5-5 घंटे मोबाइल लोग देखते हैं, हर घर में टेलीविजन पे कई घंटे का सिनेमा देखते हैं, फिल्में देखते हैं, घरों में फिल्में हैं, कोच बस में सफर करें वहां गाने हैं, फ्लाइट में सफर करें वहां नेकेड और नीम बरहाना खातून की जिस्म है जिसको देखकर आंखें घर में लोग करते रहते हैं। जहां जाएं घर से बाहर, घर के अंदर रहें तो गुनाह, मोबाइल में गुनाह, टेलीविजन में गुनाह, बस में सफर करें, चाय की दुकान पे जाएं, साफ फ्लाइट से सफर करें, जहां जाएं हर जगह गुनाह ही गुनाह है। एक वाहिद जगह है ये दीने मतीन की मजलिस, जहां 5 घंटे भी लोग बैठा रहे, ना कोई म्यूजिक की आवाज है, ना कोई गाने की आवाज है, ना कोई गीबत की महफिल है, ना कोई चुगलखोरी है। 5 घंटे तक खालिस जबान खुलती है तो अल्लाह का जिक्र होता है, कान खुले हैं तो अल्लाह के जिक्र को सुना जाता है। इस धरती पर सबसे ज्यादा पवित्र, सबसे ज्यादा पाकीज़ा अगर कोई महफिल है तो वो यही जलसा है, जिसको लोगों ने बोझ समझ लिया है कि जलसा कराने से क्या फायदा होगा, जलसा कराने से क्या फायदा होगा। हाँ, सर्कस लोग करते हैं, कोई नहीं बोलता सर्कस कराने से क्या फायदा,
सिनेमा में 3-3 घंटे तक बैठकर फिल्म हॉल में लोग फिल्में देखते हैं। कोई नहीं बोलता है ये 3 घंटा पैसा बर्बाद करके ये गाना सुनना, औरतों के नाच और डांस को देखने से क्या फायदा है। कोई नहीं बोलता कि खरबों रुपए जो कॉमेडी के शो पे टेलीविजन पे खर्च होता है, कहीं कोई साहब पाकिस्तान का कोई शरीफ आ रहा है, कोई हिंदुस्तान का श्रीवास्तव आ रहा है, कोई साहब सिंह जी आ रहे हैं और वो साहब कॉमेडी कहते हैं, हजारों लोग हंसते हैं, उस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। कोई नहीं बोलता इससे क्या फायदा। नेता आता है इलेक्शन के मौके पर, वो दिल्ली और कलकत्ता में एयर कंडीशन में रहता है और यहाँ गरीब लोग उसके नाम पे खून बहाते हैं, अपनी जान देते हैं, गर्दनें कटाते हैं। वो नेता है कलकत्ता के एयर कंडीशन रूम में और यहाँ मजदूरी करने वाला, खेत में हल जोतने वाला, ईंट ढोने वाला, उनके नाम पे गर्दनें कटा रहा है। साहब जो झूठ की खेती करता हो, जो अवाम के जज्बात का एक्सप्लॉयटेशन करता हो, उसके लिए उसकी महफिलों में जाके देखें, लाखों लोगों की भीड़ लगी, तिल रखने की जगह नहीं। एक झूठा दिल्ली से आता है, झूठ बोलता है, लाखों लोग मौजूद उसके झूठ को सुनते हैं। तो वहां लोग हैं, मगर जहां सच की खेती होती है, जहां सदाकत पर मबनी बातें होती हैं, जहां दुनिया और आखिरत सजाने की बातें होती, वो महफिलें उजड़ रही, वो मदरसे की चटाई उजड़ रही, मस्जिदें वीरान हो रही, खानका उजड़ रही। एक कौम मुस्लिम चाहे काफिर जितनी एड़ी चूटी का जोर लगाए, चाहे वह हिंदुस्तान के कुफार और मुशरिकीन हो या स्वीडन का जालिम जो कुरान करीम को जला करके सारी दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि अब इस्लाम खत्म होने वाला है, वो जालिम भी सुन ले। और अमेरिका का वो दुश्मन इस्लाम जो आए दिन इस्लाम के खिलाफ जहर उगलता रहता है, वो भी सुन ले। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली का जोकर और वहां की बंदरिया, वो भी सुन ले, जो सिर्फ कुर्सी पाने के लिए इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ ऑल फॉल और बकवास क्या करते हैं, वो भी सुन ले। जो नेता साहब यकसा सिविल कोड यूसीसी लाकर मस्जिदों मदरसों के वकार को मजरू करके इस्लामी तशख्खुस को पामाल करना चाहते हैं कि हम भी इसे अपनी तरह नंगा बना दें, ताकि मेरी ही तरह नंगा हो जाए, मेरी तरह ये शराब पिए, मेरी ही तरह शादी में डांस करें। इसका तो तशख्खुस है दाढ़ी, इसका तशख्खुस है सर पे टोपी, इसका तशख्खुस है एक सिंपल सादगी से भरपूर सुन्नतों भरी शादी। इनका जो तशख्खुस है मुस्तफा का जबरदस्त कानून, इसको मिटा दिया जाए ताकि धीरे धीरे मस्जिदें मिट जाएं, इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं रहे, किसी के चेहरे पे दाढ़ी नजर नहीं आए, किसी के सर पे टोपियां नजर नहीं आए। वो जालिम कान खोलकर सुन ले। आज तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस सारी दुनिया को बता रही है कि तुमसे ज्यादा ताकतवर अमेरिका का वो दुश्मन था जो 100 साल पहले पैदा हुआ था। तुमसे ज्यादा ताकतवर वो अरब के दुश्मन थे इस्लाम के, जो इस्लाम के चिराग को बुझाने के लिए पूरी एनर्जी को सर्फ किया। तुमसे ज्यादा ताकतवर फ्रांस का दुश्मन इस्लाम था, जिन्होंने इस्लाम को मिटाने के लिए भरपूर कोशिश की। तुमसे ज्यादा ताकतवर आज से 100 साल पहले के वो मुशरिक थे, जिन्होंने अपनी पूरी एनर्जी लगाकर इस्लाम को मिटाना चाहा। उन्होंने आज से 100 साल पहले प्लान बनाया था कि मस्जिदों की अजान को बंद कर दिया जाएगा, जलसो जुलूस को बंद कर दिया जाएगा, इस्लामी तशख्खुस को खत्म कर दिया जाएगा। मगर सारी दुनिया आज गवाह है कि पहले मुसलमान 50 करोड़ थे, लेकिन जैसे जैसे दुश्मनी बढ़ती गई वैसे वैसे मुस्तफा की गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला गया। सारी दुनिया ने मिलकर कोशिशें की कि मेरी अजान बंद हो जाए, मेरी मस्जिदें वीरान हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज 200 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में अपने नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद को लगा के बताता है कि मोहम्मद उसका नाम नहीं है जिसका नाम पस्त हो जाए, एक नाम मोहम्मद है जो बढ़कर घटा नहीं, वरना हर एक उरूज में बिना सवाल है दुश्मनी बढ़ जाने दे, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। आज मस्जिदें 100 साल पहले 1 लाख थी, आज दुनिया में 1 करोड़ के करीब मस्जिदें नजर आ रही है, मदरसे नजर आ रहे हैं, खानकाहें नजर आ रही है। हिंदुस्तान में मुसलमान 10 करोड़ थे, आज 40 करोड़ कमोबेश मुसलमानों की जबरदस्त तादाद ये बता रही है कि चाहे 1000 लोग मिल बैठकर बिल पास करें इस्लाम के खिलाफ, मगर अल्लाह मेरा जिंदा है, मुस्तफा जिंदा है, कुरान जिंदा किताब है, इस्लाम जिंदा मजहब है, उसे जितना बिल बनाना हो बना दे, मेरा मजहब न मिटा है न मिटेगा, क़यामत तक ये मजहब जिंदा था, जिंदा है,
जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, हजरत अल्लामा शहरयार रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। कभी भी चेहरे पे मायूसियत ना आए, कभी भी चेहरा अफसुर्दा ना हो, कभी आप मायूस ना हो। मेरी रुसवाई इसलिए है कि मेरे बच्चे शराब पीते हैं, मेरी रुसवाई इसलिए है कि मेरे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते हैं, मेरी रुसवाई इसलिए है कि मेरी मस्जिदें वीरान हो गई है, मेरी रुसवाई इसलिए है कि मेरे बच्चों के बाल रखने का अंदाज फिल्मी हो गया है, मेरी रुसवाई इसलिए है कि मेरी माँ बहन बेटियां वह फिल्मी स्टाइल का लिबास पहनने लगी, मेरी रुसवाई इसलिए है कि मेरे बूढ़े से लेकर जवान तक सारे लोगों की सोच एंटी इस्लामिक हो गई, इसलिए मैं रुसवा हूं। ये मेरी बदअमली की सजा है, वरना इस्लाम तो वो पाकीज़ा मजहब है कि आज से 1400 साल पहले जिस दिन 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, मक्का के कुफार ने कहा था कि इस्लाम की बढ़ती हुई तादाद, बढ़ते हुए कदम को मैं रोक दूंगा। जिस तरह उन्होंने दुश्मनी की, मुसलमानों को सूली पे चढ़ाकर खत्म करने की साजिश अपनाई, इधर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो जिंदगी दी कि 4 आदमी पहले कलमा पढ़े थे और देखते ही देखते 25 साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने कलमा पढ़ा और पूरे अरब में जहां बुत परस्ती थी, बुत परस्ती का खात्मा हुआ और हर जगहों पे सदाए तौहीद बुलंद होने लगी। जब वो ताकतवर काफिर इस्लाम मिटा ना सके, आज का बुज़दिल क्या मिटा पाएगा, आज का ये कामचोर क्या मिटा पाएगा। इसलिए एक कौम मुस्लिम जब जब वो तेरे खिलाफ दुश्मनी करे, अखबार की बयानबाजी मत करना, कभी नर्वस मत होना, चौक चौराहे और चौपाल पे बैठकर उन कुफार मुशरिकीन का तबसरा मत करना। जब कुफार मुशरिकीन की दुश्मनी बढ़े तो अपना सजदा बढ़ा देना, तू जिक्र बढ़ा देना, तिलावत बढ़ा देना, दुरूद बढ़ा देना, इबादत बढ़ा देना, गुनाह घटा देना, नेकियां बढ़ा देना। 50 बम से जो तेरा काम ना होगा, वो 50,000 दुरूद पढ़ने से तेरा काम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जो हजरात पीछे हैं वो आगे आ जाए, स्टेज के करीब आ जाए, इधर जगह बहुत खाली है। हमारी ताकत व तवानाई का राज अल्लाह का जिक्र है, हमारी ताकत रूहानी ताकत है, हमारी ताकत स्पिरिचुअल फोर्स है, हमारी ताकत हमारे आंसुओं में पिन्हा है, हमारी ताकत हमारे तकवा में पिन्हा है, हमारी ताकत कुरान पाक की तिलावत में पिन्हा है। हमने जब से सोच लिया कि दौलत आएगी तब मुझको इज्जत मिलेगी, दौलत आ गई इज्जत खत्म हो गई। जब से मैंने सोच लिया कि अच्छा कपड़ा मैं पहनूंगा तब मुझको इज्जत मिलेगी, आज मुसलमानों का बच्चा बच्चा अच्छे कपड़े पहनता है। पहले तो 2 कपड़े होते थे, उसी कपड़े में पैबंद लगा के लोग ईद की नमाज पढ़ते थे। पहले एक चप्पल होती थी, उसी चप्पल को सी करके लोग ईदगाह जाते थे। पहले टोपी होती थी, एक उस टोपी को धो करके सूखा करके तब लोग ईदगाह की तरफ ईद की नमाज पढ़ने जाते थे। और आज 1 दर्जन चप्पलें मौजूद हैं, आज हमारे बक्स में साहब 1 दर्जन कपड़े मौजूद हैं। अब पहले किसी किसी के दरवाजे पर एक राजदूत नाम की एक बाइक हुआ करती थी, आज से 50 साल पहले, लेकिन आज बुलेट मेरे दरवाजों पर खड़ी। पहले एम्बेसडर कार नजर आती थी, आज मुसलमानों के दरवाजे पे फॉर्च्यूनर नजर आ रही, मुसलमानों के दरवाजे पे 2-2 करोड़ की मर्सिडीज बेंज की कारें नजर आ रही, मुसलमानों के दरवाजे पे ऊडी कार नजर आ रही। पहले दिल्ली में मुसलमान मजदूरी करता था, आज मुसलमान फैक्ट्री चला रहा है। पहले मुसलमान बंबई में सड़कों के किनारे चश्मा बेचता था, आज बंबई में अरबों की फैक्ट्री मुसलमान चला रहा है। जब दौलत पहले से ज्यादा है फिर जिल्लत क्यों है? जब दौलत से ही इज्जत मिलती, दौलत तो आ गई, इज्जत कहाँ गई? कपड़ों में इज्जत तलाश करने वाला, कपड़े तो आ गए, इज्जत कहाँ चली गई? साहब मकानात की तामीर में इज्जत ढूंढने वाला, आज तो गरीब मजदूर भी पुख्ता के घर में रहता है। पहले गांव का 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला मिट्टी की दीवार, ऊपर में टाली वाली छत होती थी, पहले छप्पर पे घास होती थी, लेकिन आज गरीब से लेकर अमीर तक सारे लोग मकान बनाते हैं। जो 1 करोड़ महीना कमाते उनके पास भी शानदार मकान है, वाल पुट्टी है, फॉल्स सीलिंग है, घर में सोफा है और नीचे मार्बल और टाइल्स और ग्रेनाइट लगे हुए हैं। और जो गरीब आदमी है उसके घर में भी ग्रेनाइट है, उसके घर में भी सोफा है। इसलिए आज वो बात खत्म होगी कि आज से 15-20 साल पहले जिनके पास 5 लाख होते थे वो लाखपति कहलाता था, आज 5 लाख का कोई वैल्यू नहीं रहा। आज से 25 साल पहले कोई आल्टो कार खरीदता था तो दरवाजे पे देखने वालों की भीड़ लग जाती थी, लेकिन
सय्यदना शफीना मौलाना वल करम वालैहि व बारिक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल। बहुत सारे लोग अंधेरे का फ़ायदा उठाकर पेशाब के बहाने महफिल से बाहर जा रहे हैं। मत जाओ महफिल में, जब भी ये जन्नती महफिल है, जब तक बैठे रहोगे तब तक रहमतों की बारिश में नहाते रहो। जी सुभान अल्लाह। गुनाहों का दाग धोना हो तो जलसे कराओ, महफिल मिलाद कराओ, नेक लोगों को बोला कि अल्लाह का जिक्र सुनो। आज दिल मुर्दा हो चुका है जी। इस मुर्दा दिलों को जिंदगी अल्लाह के जिक्र से मिलती है। इस सख्त दिल का गुरूर रसूल पाक पे कसरत से दुरूद पढ़ने से मिट जाता है। इस गुरूर को मिटाने का सामान करना चाहिए, ना कि इस जन्नती महफिल से भाग करके शैतानी सोच का शिकार होना चाहिए। मैं कह रहा था कि सारी दुनिया आज मजहब इस्लाम मिटाने पे तुली हुई है, मगर हमारी बदअमली ने उनके हौसले बढ़ा दिए। हमारी बदअमली की वजह से ये दिन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जहाँ तक हमारी वह रूहानी ताकत जब अंगड़ाइयाँ लेती थीं और आज भी अगर लेंगी, तो याद रखें ये सारे घास फूस की तरह, गाजर मूली की तरह, ये कीड़े मकोड़े की तरह जो इस्लाम के दुश्मन हर गली हर कूचे में नज़र आ रहे हैं, ठीक उसी तरह इसका खात्मा हो जाएगा। जिस तरह से रहमतों की बारिश जब ज़मीन पे आती है तो तमाम घास मर जाती हैं, उसी तरीक़े से हमारी इबादतों से जब अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होगा तो सारे कुफ़ार और मुशरिकीन धाराशायी हो जाएंगे, इनके घंटे बंद हो जाएंगे, अजान की आवाज़ पूरी दुनिया में सुनाई देने लगेगी। इसलिए आज ज़रूरत है कि मैं हालात से सबक हासिल करूं, और जब इस तरह के हालात पैदा हों तो मैं अपने अहवाल दुरुस्त कर लूँ, मैं अपनी हालतों को संभालूं। लोग कहते हैं कि साहब लॉ कमीशन के पास अपना एहतजाज दर्ज करवाइए, अपना विरोध दर्ज करवाइए कि मैं इस कानून के खिलाफ हूँ। ठीक है, ज़ाहरी तौर पर तदबीर करने के लिए इतना भी ज़रूरी है ताकि मैं बता दूं कि ये यूसीसी हिंदुस्तान के मफाद के खिलाफ है, मेरे मफाद के खिलाफ है, लेकिन उससे ज़्यादा अपना दर्द मस्जिदों में अपने रब के सामने बयान करना चाहिए। इलाही ये कुफ़ार मुशरिकीन मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ये घास के सामने सर टेकने वाले, ये नदी नाले चौपाल के सामने सर झुकाने वाले, ये बंदर चुचंदर और सांप को खुदा कहने वाले खुदाए वाहिद के परस्तार को आंख दिखा रहे हैं, इसके मिटाने की साजिशें रच रहे हैं। इलाही मेरी बदअमली ने इन जालिमों का हौसला बुलंद कर दिया है, वरना इन बंदरों और घास पास और पहाड़ नदी नाले दरख्त के पुजारियों की इतनी हिम्मत कहाँ कि खुदाए वाहिद के परस्तार को आंख दिखा सके। मेरी बदअमली ने उनके हौसले को बढ़ा दिया है। जब बदअमली ने हौसले को बढ़ा दिया है और जब भी नजर आए किसी ने मुस्तफ़ा की तौहीन की, किसी ने कुरान को जलाया, कोई हमारे तशख़्ख़ुस को पामाल करने का बिल पार्लियामेंट में ला रहा है, तो बज़ाहिर ताकत तो हमारे पास नहीं कि मैं जाके गर्दन उसकी काट दूं, मैं लाठी लेकर उसके सर को मैं फाड़ दूं। उससे बड़ी ताकत मेरे पास मौजूद है कि मैं मस्जिद जाकर 10 बार कलमा शरीफ पढ़कर अपने रब के सामने हाथ फैलाऊं, और आंख से आंसू के कतरे अगर बह गए मुसलमानों के, तो याद रखना मेरी तलवारों से जो काम नहीं निकलेगा वो आंख के आंसू के कतरे वो काम अंजाम दे देंगे। आज मेरी आंखें सूख चुकी हैं, आज मेरा दिल अंधा हो चुका है। आज हमारे घर में काफिराना कल्चर है, शादी ब्याह अकीका खतना से लेकर का चहारुम तीजा 40वां तक, ये सारा काम काफिरों की तहजीब से असरअंदाज होके हो रहे हैं। मुसलमानों की सोच ऐसी बन गई कि अगर मस्जिद में शादी हो तो लोग कहते हैं कि साहब ये शादी हो रही कि कलमा खानी हो रही। मुसलमानों की बारात अगर बगैर डीजे और बगैर बाजा के जाए, लोग कहते हैं जनाजा जा रहा है या बारात जा रही। जब मुसलमानों की सोच ऐसी गंदी हो जाए, ऐसी काफिराना सोच हो जाए, अल्लाह ताला काफिरों को मेरी गर्दन पर मुसल्लत कर दे। जो मेरे घर को जलाना चाहे, मेरी मस्जिदों को तोड़ना चाहे, इसमें किसी दूसरे को कसूरवार नहीं ठहराना होगा, उसका सारा जिम्मेदार खुद को मानना होगा कि मैं मुसलमान हूं कहां, परफेक्ट मोमिन जिसे कहते हैं। मेरे लिबास से झलके कि मैं मुस्तफ़ा का गुलाम हूं, मेरे मकानात की कुरान पाक की आवाज़ों से पता चले यहाँ काफिर नहीं बल्कि मोमिन रहते हैं। मेरी बेटियों के निकाब और हिजाब और मोटी चादर से पता चले कि दूर से लोग अंदाजा लगा ले कि यहाँ फातिमा ज़हरा की कनीज रहती है, यहाँ कोई फाहिशा नहीं रहती है, यहाँ कोई आवारा नहीं रहती है, यहाँ कोई जानिया नहीं रहती है, यहाँ कोई इफ़्फ़त और इज्जत का सौदा करने वाली
आज जिसमें फरोश नहीं रहती है, यहां मोटी चादर डालकर अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली फातिमा ज़हरा की कनीज रहा करती है। जिस कौम की औरतें बेपर्दा सड़कों पे घूमें, उस कौम के मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता है। जिस कौम की औरतों के पायल की आवाज अजनबी मर्द के कान तक पहुंचे, उसके मर्द खाने काबा में जाके दुआ करें, 5 लाख रुपए खर्च करके हज को जाएं और खाने काबा के अंदर दुआ करें, उनकी दुआ को रद्द कर दिया जाता है। इसलिए कि जिसकी बहु बेटियां बेपर्दा हों, उसके मर्दों की दुआ कबूल नहीं होती। दुआ की कबूलियत की शर्त है कि उनके घर की औरतें पर्दे में रहें, उनके घर की औरतों की आवाज का पर्दा हो, उनके घर के खवातीन के सर ढके रहे, उनकी गर्दन उनकी पिंडली, उनकी कलाइयां पोशीदा रहे, उनके अजनबी मर्दों से उनका चेहरा ढका हुआ रहे। आज हालात क्या है मेरी माँ बहन बेटियों के? इंजीनियर बनने के नाम पे जो जीन्स और टी शर्ट पहनने का रिवाज है, स्कूल में नौकरी करने के नाम पे जो इनके नीम बरहाना होने का जो माहौल बनता जा रहा है, चाहे खाने काबा में खिलाफे काबा थाम के दुआ करो। आया है किताबों में कि जिस कौम की औरतें बेपर्दा रहती हैं, उस कौम के मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता है। और जहां हराम खोरी की आदत हो, चाहे खाने काबा में रो रो के मर जाए, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। हराम खोरी का जहां मजाज हो कि पैसा चाहिए, चाहे जिस तरीके से आ जाए, चाहे जहां से हो पैसा चाहिए। आज जो आम तौर पर मुसलमानों की सोच बन गई है, मदरसे में कौन पढ़ेगा, वहां से पढ़ने के बाद मैं नमाजी तो बन जाऊंगा, वहां पढ़ने के बाद नबी की सुन्नतों पे अमल तो हो जाएगा, वहां पढ़ने के बाद तहज्जुद इशराक चाश्त अवाबीर की पाबंदी तो मैं कर लूंगा, लेकिन मैं मकान कहां से बनाऊंगा? क्योंकि 10,000 रुपये महीने में मकान कहां से बनेगा? मैं खेत कहां से खरीदूंगा? मैं अपने बाल बच्चों को हायर एजुकेशन में कैसे दूंगा? इसलिए अच्छी चीज है ये मदरसा, लेकिन हमें दुनिया चाहिए। चाहे मेरे बेटे नमाज पढ़े ना पढ़े, मगर ये मास्टर बने, ये दारोगा बने, ये IAS ऑफिसर बने, ये IPS ऑफिसर बने। इसी सोच ने मेरे बच्चों को मेरे घरों से निकालकर तहरीयत के करीब कर दिया। बेटियों का भागना इसीलिए है कि मैंने उसको दीन सिखाया ही नहीं, मैंने उसको मन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। चाहे तो जनरेटर ही सेट कर दो इसको, चूँकि बिजली आती रहेगी और जाती रहेगी, 2-4 घंटे अगर तेल खर्च हो तो उससे क्या खर्च होने वाला है? जब इतना पैसा खर्च हुआ है तो फिर जनरेटर पर ही सेट करो ताकि बीच में डिस्टर्ब ना हो। मैं ये कह रहा था कि आज हमारी गलत रस्मों ने मुझे बेवजन बना के रख दिया। आज हमारा सारा काम इस तरह से काफिरों के तर्ज पे हो रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे नाराज है। ये काफिराना सोच है कि कुछ आखिरत मिले ना मिले, मगर दुनिया चाहिए, यहां मकान चाहिए, मरने के बाद क्या होगा कौन देखता है, कब्र में क्या होगा कोई देखने जा रहा है, हश्र में क्या होगा कौन देखने जा रहा है। यहां मकान चाहिए, यहाँ हमें गाड़ी चाहिए, यहाँ हमें खाने पीने की सहूलियात चाहिए। इस तरीके से इसी सोच ने मेरी मस्जिदों को उजाड़ दिया, मेरे बच्चों को तहरीयत के करीब कर दिया। जब हमारी बेटियां उजड़ने लगी, हमारी बेटियां मुर्तद होने लगी, काफिरों के साथ भागने लगी, तो मगरमच्छ के आंसू में बहा रहा हूं। मगरमच्छ के आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। आने वाले दिनों में अपनी औलाद को काफिर होने से बचाने के लिए उसे कदम उठाना पड़ेगा। गौर करना होगा कि ऐसे दिन देखने को क्यों मिले। गौर करना होगा कि इस तरह से हमारी औलाद जब हाथ से निकल जाएगी तो डॉक्टर बन के पैसा कमाने का क्या फायदा हुआ, मकान बनाने का क्या फायदा। औलाद ही मोमिन न रहे, औलाद ही वफादार न रहे, तो फिर इतना गीदड़ और कुत्ते की तरह जिंदगी गुजारने से क्या फायदा। जब मैं अपनी औलाद को ईमान नहीं दे सका, जब मैं अपनी औलाद को मुस्तफ़ा की सुन्नत नहीं सिखा सका, जब मैं अपनी औलाद को कंट्रोल में नहीं रख सका, उसे जन्नत का राही नहीं बना सका, तो दौलत कमाने का क्या फायदा है। उससे बेहतर था कि किराए के घर में रहते, उससे बेहतर था कि मजदूरी करके 400 रुपए कमाते और अपने बाल बच्चों की दीनी तरबियत करते, ताकि बच्चे हमारे कल अगर मुस्तफ़ा के सच्चे पैरोकार और गुलाम बने रहते, मैं कब्र में रहूंगा, इसके सजदे मेरी कब्र में राहत पहुंचाते रहते।
इन बच्चों की दीनदारी से मेरे कल्ब को इत्मीनान पहुंचता रहता। दुनिया में जब मैं इनको नेक और मुहज्जब देखता तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाता। लेकिन आज जिस बच्चे की खातिर मैंने 40 साल नौकरी की और जिन बच्चों की खातिर मैंने 50 साल तक सऊदी अरब में ऊंट चराया, जिन बच्चों की खातिर मैंने वतन से बेवतन होकर हमने रात की नींद कुर्बान करके ओवर टाइम लगा के मैंने पैसे कमा के घर बनाया, किस काम का है वो घर जब बच्चे ही मेरे हाथ में न रहे, जब बच्चे मेरे नमाजी न बन सके। आज हमारी बच्चियां निकाब पहनकर कॉलेज जाती हैं, वहां निकाब खोलकर पर्स में रख देती हैं, उसके बाद गैरों के साथ कई घंटे तक पार्क में घूमती हैं। मोहब्बत जब और जोश मारती है तो अपने मजहब का कलावा गर्दन से निकालकर उसके साथ ही काफिरा बनकर उसके साथ जीने और मरने की कसम खा लेती है, सिर्फ इसलिए कि मैंने अपने बच्चों को बताया कब कि जन्नत क्या चीज है। मैंने अपनी बच्चों को कहां सिखाया कि जन्नत की एक धूल दुनिया का सारा दरख्त गोल्ड बन जाए, दुनिया का सारा ढेला हीरा जवाहिरात में तब्दील हो जाए और जन्नत की एक धूल को दूसरे पल्ले में रखा जाए और तौला जाए तो जन्नत की एक धूल का वजन सब पे गालिब आ जाएगा। हुजूर फरमाते हैं जन्नत की थोड़ी सी जगह दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है, दुनिया माफिया से बेहतर है। जन्नत में एक बालिश की जगह या 200 से जायद जो ममालिक है, जिस ममालिक में सोने के पहाड़ है और जहां पेट्रोल और डीजल के चश्मे हैं, जहां 200 से ज्यादा ममालिक की करेंसीज हैं, इन सबों से जन्नत का एक जर्रा सबसे बेहतर है। दुनिया में घर मिले ना मिले, अगर जन्नत मिल गई तो उससे बड़ा कामयाब कोई नहीं है। यह फिक्र अपने बच्चों के दिमाग में हमने डाला ही नहीं। आज अगर वह किसी लड़की का चेहरा देखकर काफिर हो जाए तो हमारा कसूर है कि मैंने उनको बताया कि हुस्न बड़ी चीज है, खूबसूरती बड़ी चीज है। खूबसूरत लड़की को पा लेना यह जिंदगी की मेराज है, यह जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। तो हमारे बच्चे गली के कुत्तों की तरह, जिस तरह कुत्ते हड्डी पे नजर डालते हैं, उसी तरह दूसरों की बहू बेटी पे निगाहें डालने वाले कुत्ते बन गए। अब जहां अच्छी खूबसूरत लड़की नजर आई वो IAA BA MA करना छोड़ दिया, उसके पीछे पड़ गए। अब वो किताब फिजिक्स केमिस्ट्री कौन पढ़ के विद्वान बनेगा, कौन साइंटिस्ट बनेगा, कौन मुस्लिम सोसाइटी का नाम ऊंचा करेगा, कौन IPS ऑफिसर में अब साहब नाम ऊंचा करके पूरे मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद करेगा। अब तो उनकी सारी एनर्जी उस लड़की के कदमों पे चले गई। अब उसकी सारी मेहनत एक छोकरी का पाना हो गया। अब ये छोकरा गली का जो IAS ऑफिसर बनने वाला था वो एक दिल फेंक आशिक बन गया, वो एक दिल फेंक साहब आशिक बन गया, एक लड़की का चहीता बन गया। उसी में सारी जिंदगी तबाह हो गई। जब तक वो लड़की मिली नहीं थी तो पागल था, लड़की मिल गई तो अब इसकी नाक में नकील डालकर एक गुलाम और बंधवा मजदूर की तरह सारी जिंदगी खटाती रही और ये मजदूर बन के करता रहा, सिर्फ थोड़ी सी लज्जत लेने की खातिर। यही ये फिक्र मैंने बच्चों को दी, क्योंकि हमने अपने घरों में हुस्न का चर्चा किया। शादी उसी लड़की से करेंगे जो खूबसूरत हो, जो 5 फीट की लंबी हो, जिनकी नाक लंबी हो, जिनका चेहरा गोरा हो, जिनकी पेशानी कुशादा हो, यानी उस लड़की से शादी होगी। हुस्न बड़ी चीज है। घर में चर्चा हुस्न का, फिल्म में चर्चा हुस्न का, चौक चौराहे पे चर्चा हुस्न का। इसलिए हमारे बच्चे उसी हुस्न के शौकीन हो गए, उस हुस्न के तलबगार हो गए। वह IAS ऑफिसर ना बनकर छोकरी बाज हो गए, वह स्कूल का हेड मास्टर बनकर जो हजारों बच्चों के मुस्तकबिल को सजाता, वह ना सजा कर वह गली कूचे का दिल फेंक आशिक बन गया। उन्होंने जिसके अंदर भीतर में ऐसी सलाहियत मौजूद थी, वह कोई किताबें लिखता, करोड़ों को जीवन दान देता, उनके अंधेरे दिलों में प्रकाश की किरण बन जाता। लेकिन अब तो गली का छोकरा वह गली की किसी छोकरी पे दिल देने वाला आशिक बन गया है। हमारे बच्चे IAS ऑफिसर कम है, आशिक ज्यादा है। हमारे बच्चे डॉक्टर कम है, आशिक ज्यादा है। हमारे बच्चे साइंटिस्ट कम है, आशिक ज्यादा है। इसमें 100% कसूर मेरा है, क्योंकि मैंने शादी ब्याह के मौके पर हुस्न को तरजीह दिया। ना मैंने खानदान देखा, ना मैंने ट्रेडिशन देखा, ना मैंने औरतों का कल्चर देखा, ना मैंने उसकी माँ का कल्चर देखा, उसकी माँ कैसी है, उसका बाप कैसा है, उनका खानदान कैसा है। हमने सिर्फ ये देखा कि नाक लंबी है या नहीं, चाहे वह 5 हमल उसका गिर गया हो चोर दरवाजे से कॉलेज और स्कूल में, वह सब चलेगा, मगर चेहरा गोरा होना चाहिए, 5.5 फीट की लंबी होनी चाहिए, ताकि मेरी औलाद लंबी हो, नाटी ना हो। चाहे मेरी औलाद बेहया पैदा हो जाए, चाहे मेरी औलाद मां की तरह 50 मर्दों की गोद में झूलने वाली पैदा हो, यह गवारा है, मगर
मेरी बहू लंबी हो ताकि मेरा बच्चा लंबा पैदा हो। यह गंदी सोच पे लानत है जालिम। तुमने पर्सनैलिटी बिल्डिंग पे जोर दिया, और पर्सनैलिटी चाहे लंबी हो या नाटी हो, उससे क्या होने वाला है? जिसके पास इल्म, हुनर, काबिलियत और एबिलिटी अगर वह नाटा है तो वह नाकारा लम्बों से करोड़ों गुना बेहतर है। इसलिए कि दुनिया में कद नहीं देखा जाता, दुनिया में काबिलियत देखी जाती है, एबिलिटी देखी जाती है। तो उन गंदे बाप माँ की जहनियत पे 50 बार मैं थूकता हूं, जो पर्सनैलिटी तो देखता है मगर दीन नहीं देखता है, जो काबिलियत नहीं देखता है, जो सुन्नतों पे अमल को नहीं देखता। ये हमारा किया हुआ है कि मेरी बेटियां काफिरों के साथ भाग रही हैं। ये हमारे हाथ की कमाई है कि मेरा बेटा काफिरों की बेटियों के साथ भागकर अपना ईमान लूटा के उनके साथ काफिर बनना चाहते हैं। क्योंकि वह जानता है कि लड़की मिल गई तो मुस्तकबिल संवर गया, यह लड़की मिल गई तो मैं आईएएस ऑफिसर से बड़ा ऑफिसर बन गया, यह लड़की मिल गई तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट, सबसे बड़ी कामयाबी मुझको हासिल हो गई। क्योंकि जिस सराउंडिंग में वो रहता है, जिस माहौल में रहता है, वो इसी तरह की बोली सबकी ज़बानी सुनता है। हमारा एक पड़ोसी है, मैंने कहा बेटी की शादी क्यों नहीं करवा देते? बोला मेरी बेटी लंबी है, कोई लंबा शौहर मिल नहीं रहा है। उम्र हो गई 35 साल, उम्र हो गई 40 साल उस लड़की की, मगर कोई लड़का उसके कद का नहीं मिल रहा है। जबकि मुरादाबाद का एक प्रोफेसर जो नठगने कद का था, उनकी बीवी लंबी थी, मगर वह गोरी खूबसूरत खातून के बाप ने उस ठगने प्रोफेसर से अपने बेटी का अक़्द करवा दिया कि यहां कद नहीं, हाइट नहीं देखी जाएगी, यहां मेरिट देखी जाएगी, मेरिट देखी जाएगी। बहुत सारे ठगने वालिद का बेटा लंबा पैदा हुआ, उससे ज्यादा काबिलियत वाला बच्चा पैदा हुआ। यहां सिर्फ चेहरा देखा जाता है, सिर्फ नाक देखी जाती है। यही वजह है कि मेरे बच्चे हाथ से निकल गए। ये बुढ़ा बैठ के रोता है, सारी जिंदगी बेटे को पालता रहा, उसके बाद बेटे के बेटे को पोता को पालता रहा। अंदर में एयर कंडीशन कमरे में है बेटा, जिसकी खातिर ये सारी जिंदगी जीता रहा, और यह दालान पे बैठ के रो रहा है, सिसकियां ले रहा है। कोई इसके पास पूछने वाला नहीं है, अपना ही घर है बेसहारा। ये बच्चों को डांट नहीं सकता, ये अपने बच्चों को रोक नहीं सकता, अपने पोते को बोल नहीं सकता कि रात के 10 बजे तक तुम बाहर कहां थे। ये अपनी पोती को कह नहीं सकता कि तुम अकेली जवान 18 साल की लड़की रात के शाम के 8 बजे तक तुम कहां, किसके पास थे, कौन सा कोचिंग सेंटर था, कौन सा स्कूल चल रहा था शाम के 8 बजे, कौन सा नहीं। डर है वह डांट देगा। अपना घर, अपनी खरीदी हुई जमीन, जिस जमीन के खरीदने में 50,000 बार झूठ बोला, जिस मकान के बनाने में करोड़ों रुपए हराम के लगाए गए, उसका तो रिजल्ट होना ही था कि पोती आंख दिखाएगी, बेटा आंख दिखाएगा, और अपनी ही गम घर में वो बेसहारा हो जाएगा। इसलिए कि असर पड़ता है किरदार और कैरेक्टर में माँ बाप की पर्सनैलिटी का। अपने घर में चर्चा हुस्न से ज्यादा सुन्नते रसूल का कीजिए, हुस्न से ज्यादा काबिलियत का कीजिए। मुस्तफ़ा ने कहा वाला अमतुन सौदा ज़ातो दीनिन अफजल। नबी फरमाते हैं कि काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। लोगों ने इस हदीस पाक को ताक पे रख दिया, कहा 1400 साल पुरानी बात है, इस बात पर कैसे अमल हो। चेहरा खूबसूरत हो, इसका भी अपना अलग असर होता है। और अगर इस हदीस पर अमल करें कि काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है, तो इस हदीस से पाक पे अमल करने का मतलब हुआ कि दीनदारी तो घर में आ जाएगी, लेकिन चेहरे की ब्यूटी कहां से आएगी, चेहरे का हुस्न कहां से आएगा। सारा हिंदुस्तान जान रहा है कि आज वह मोरिया, वह खातून, वह औरत उत्तर प्रदेश की, जिसके शौहर ने अपनी गाढ़ी कमाई पसीना बहा बहा कर फैक्ट्री में काम करके, जॉब में करके, उन्होंने अपनी बेटी को, अपनी बीवी को पढ़ाया, अपनी बीवी को हाई क्लास के कोचिंग सेंटर में कीमती में अपनी गाढ़ी कमाई को देकर एडमिशन करवाया, और फिर वह तैयारी करके एसडीएम बन गई। एसडीएम बनने के बाद वह जिस शौहर का एहसान के पढ़ा लिखा के एसडीएम बनवाया, जिस शौहर का एहसान के खुद तो मजदूरी की और अपनी बीवी के आराम में कोई उन्होंने खलल नहीं पहुंचाया, उनको किताबें खरीद के दी, कोचिंग सेंटर की फीस दी, उनकी राहत का सारा ख्याल रखा, उनको उनसे घर का काम नहीं लिया, घर में झाड़ू लगाने के लिए उसको जब बरी कर दिया। मगर आज बदला क्या दी उस खातून ने? उस खातून ने बदला यही दिया कि होम कांस्टेबल से अपना शारीरिक संबंध बनाकर वह दोनों मिलकर अपने ही शौहर को मारने का प्लान बनाया और उससे तलाक का मुतालबा कर रही है। ये गोरा चेहरा, ये लंबी नाक,
जिस पर एहसान उस लड़के का है जो एसडीएम बनाया, अब उसी के जान के लाले पड़ गए कि तलाक दे दे वरना तेरी गर्दन काट दूंगा। अब बताओ, मुस्तफा की वह हदीस 1400 साल पहले वाली अब सारे लोग गुनगुना रहे हैं कि काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। कौन सा ऐसा काम किया कि तूने अपनी बेटी अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया, अब वह तेरे सारे एहसान को भूलकर दूसरों के चेहरे पे फिदा हो गई। वो अपनी बेटियों को छोड़कर अपने शौहर मोहसिन शौहर को छोड़कर उनके साथ चली गई। जो भी मुस्तफा के तरीके से हट के काम करेगा उसका हश्र ऐसा ही होगा। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर के हरगिज़ बमंजिल ला ख़ाद रसीद। जो भी मुस्तफा से हट के जिएगा वो कभी मंजिले मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। आज कई 100 लड़कियों को लड़कों ने पढ़ाना बंद कर दिया, नहीं पढ़ाऊंगा। जो हश्र उसका हुआ है आलोक का वही हश्र मुमकिन है कि मेरा हो जाए। उसकी पढ़ाई बंद कर दी, घर में लाया। अब वो कहते हैं कि बात वही सच्ची है जो मुस्तफा ने कही है कि काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। क्योंकि हुस्न का, चेहरे का हुस्न हमेशा खतरे में रहता है, बदन का हुस्न हमेशा खतरे में रहता है, और साहब पर्सनालिटी का हुस्न हमेशा खतरे में रहता है, मगर दीनदारी का जादू सर चढ़ के बोलता है। दीनदारी अगर जवानी में हो तो वह जवानी लाजवाब, दीनदारी बुढ़ापे में हो वह बुढ़ापा लाजवाब, दीनदारी गरीबी में हो वह गरीबी लाजवाब, और दीनदारी अमीरी में हो तो वह अमीरी लाजवाब। नारे तकबीर। लोगों की समझ में आए या ना आए, मगर तबाही का तमाशा देखने के बाद लोगों की समझ में बात तो आ ही जाएगी। आने वाली जनरेशन को अगर बचाना है तो अपने बच्चों की गुड्डी में फिजिक्स केमिस्ट्री बाद में, इस्लाम पहले पिलाना होगा। अपने घर में रोजाना चर्चा करना होगा, क्योंकि हर गुफ्तगू का असर होता है। जब मैं गुफ्तगू करता हूं इस्लाह अहवाल पर, बेशुमार फोन मेरे पास आते हैं कि हजरत आपके खिताब को सुनकर अब ऐसा लग रहा है कि मैं मकान की छत नहीं दिलाऊं, अब ऐसा लग रहा है कि अब दुनिया की चहल पहल से मेरा दिल अब बुझ गया है, अब मैं मरना चाहता हूं, अब मैं जन्नती जिंदगी गुजारना चाहता हूं, दुनिया से नफरत पैदा हो गई। गुफ्तगू का असर तो होता है, और गुफ्तगू दिल बदल देती है, गुफ्तगू सोच बदल देती है। 1 घंटे की तकरीर हुई, न जाने कितने लोग नमाजी बन गए। जो 10 साल की नमाज कज़ा हुई थी उसको बतौर क़ज़ाए उम्री पढ़ने लगे। उन्होंने 10 साल तक ज़कात नहीं दी थी, 10 साल की ज़कात का हिसाब लगा कि वो ज़कात देने पर अग्रसर हो जाते हैं। कौन कहता है जलसे का असर नहीं होता? अगर तुम बेअसर हो गए, तुम्हारा सीना सख्त हो गया, तुम अमल नहीं करे तो अपनी तरह नंगा सबको क्यों समझता है, अपनी तरह गंदा सबको क्यों समझता है कि जलसे से क्या फायदा होता है, तकरीर से क्या फायदा होता है। हिंदुस्तान में तो चीख चिल्ला रहे हैं, उसका असर क्या होता है? जो गंदा होता है उसकी सोच गंदी होती है। वरना बेशुमार लोगों का यही फोन आता है, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीरें सुन सुन के मैं दाढ़ी रख रहा हूँ, तकरीरें सुन सुन कर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, अब मैं ट्रक का ड्राइवर हूँ, तकरीर सुन सुन करके अब मैं ट्रक में गाने नहीं सुनता, मैं मुस्तफा की नात सुन रहा हूँ, मैं कुरान की तिलावत सुन रहा हूँ, मैं आपकी तकरीर सुन रहा हूँ। ट्रक रोक कर मैं सड़क के किनारे तौलिया बिछाकर मैं पहले नमाज पढ़ता हूँ, फिर मैं गाड़ी को आगे बढ़ाता हूँ। कौन कहा जलसे का असर नहीं होता? जो अंदर से खुद नंगा है, जो अंदर से खुद गंदा है, जो अंदर से खुद टूटा हुआ है, जो अंदर से खुद पापी है, वह सबको अपने ही पाप के नजरिए से देखता है। वरना बेशुमार लोग हैं समाज में जो तहज्जुद पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रोजाना सूरह मुल्क, सूरह यासीन, सूरह दुखान पढ़ के सोते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका मामूल है कि रोजाना इशा की नमाज के बाद 1000 बार दुरूद पढ़ के सोते हैं, जबकि हदीस पाक में है जो रोजाना 1000 बार दुरूद पढ़े, और छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो 1000 पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, हदीस में है जो 1000 बार दुरूद रोजाना पढ़े उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक कि जन्नत में अपना घर नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम अगर टेलीविजन देख के सोते हैं, ऐसा नहीं कि सारी दुनिया टेलीविजन देख के सोती है, अगर किसी धारावाहिक को सुन के सोते हैं और रात में उठने के बाद रिमोट दबाते धारावाहिक के देखते हैं, तो जिस तरह मैं नंगा हूं उसी तरह सारे लोग नंगे नहीं है, बल्कि बेशुमार लोग ऐसे जो ही कहते हैं मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते सुभान अल्लाह। बेशुमार लोग हैं जो सूरह यासीन पढ़ते हैं, सूरह
दुखान पढ़ते हैं। बेशुमार लोग हैं जो बहार शरीयत का एक चैप्टर पढ़ के सोते हैं। वह सुबह उठने के बाद फजर पढ़ के बहार शरीयत का एक चैप्टर पढ़ के तब वह काम पे जाते हैं। क्योंकि हदीस में आया है जो रोजाना फजर की नमाज के बाद एक चैप्टर दिन का पढ़ ले, 1000 रकत नमाज नफल पढ़ने से यह काम बेहतर है। सुभान यह अल्लाह। काम बेहतर है। क्योंकि नफल अगर नमाज कोई 1000 रकत पढ़ता रहा, अगर कानून मालूम नहीं है, जाब्ते मालूम नहीं है, तो 1000 रकत नमाज उसकी पानी में चली जाएगी। क्योंकि जब उनको 5 उंगली का पेट जमीन से लगा रहना चाहिए हालत सजदा में, उनका नहीं लगा रहा, 1 उंगली का भी नहीं लगा रहा, उनके सारे सजदे रायगा हो गए। जो कुरान करीम ठीक से पढ़ना ना जानता हो, उनकी नमाज बर्बाद हो गई। जो सजदा से उठने के बाद कायदे से ना बैठे फिर दूसरे सजदे में ना जाए, उसकी नमाज रायगा होती है। जो रुकू से खड़ा मुकम्मल तौर पर जब तक कि सारे आज़ा दुरुस्त ना हो जाए, सारी हड्डियां अपनी जगह खड़ी खड़ी हो जाए, उसके बाद वह रुकू में जाए। ऐसा चोंच निकाला फिर चला गया, सजदे से सर उठाया फिर सजदे में चला गया, वह हजारों लाखों रकत नमाज पढ़ ले, कानून की रोशनी में उसकी नमाज ही नहीं होगी, उसकी नमाज नहीं होगी। अगर 5 मिनट कोई यह कानून पढ़ लिया तो अब 100 साल भी अगर वो जिंदा रहा, 100 साल की सारी नमाजें उसकी महफूज हो गई, सेफ हो गई। इसलिए कहा गया है कि आलिम रब्बानी रात में थोड़ी देर बच्चों को दीन सिखा दे और दूसरा आदमी पूरी रात नफल नमाज पढ़ते रहे 1000 रकत, उसकी 1000 रकत नमाज पढ़ने से बेहतर ये 5 मिनट दीन सिखा देना होता है। क्योंकि दीन सिखाने से इबादत करने का शौक पैदा होता है, मुर्दनी दूर होती है और फिर कायदे से आदमी इबादत करता है जिस तरह से इबादत करने का हक होता है। बगैर समझे बुझे आदमी खेत में अगर वो हल चला दे, जहां देना है 5 केजी यूरिया वहां 20 केजी यूरिया दे दे, जहां देना है 5 केजी वहां 1 केजी यूरिया दे दे और कहे कि अल्लाह चाहेगा तो 1000 कुंटल धान उपज के मेरे घर में चला आएगा, तो उसूल के खिलाफ कोई काम करेगा तो ऐसा नहीं होता है कि मैं जैसे तैसे रोपा कर दूं और 1000 कुंटल धान मेरे घर में चला जाए, नहीं होता। जो खेती का उसूल है उसी हिसाब से कब इसको जोतना है, कब इसकी रोपाई करनी है, कब कितना पानी इसमें रहना है, कब इसमें कंपोस्ट देना है, कब इसमें डीपी देना है, कब इसके जंगल को उखाड़ना है, कब फसल काटनी है, कब इसकी दनाई करनी है। अगर उसूल पर अगर अमल नहीं किया तो फसल पैदा क्या होगी, फसल जलकर राख हो जाएगी। जब दुनिया का काम उसूल के खिलाफ करे तो नहीं बनता है, तो आखिरत का काम बगैर उसूल के कैसे बन जाएगा। जैसे चाहे नमाज पढ़ ले अल्लाह कबूल कर लेगा, तो जैसे तैसे चाहे रोपा कर दो, अल्लाह चाहेगा तो 1000 कुंटल धान घर में उपज के आ जाएगा। अल्लाह ऐसा नहीं होता है कि मैं लगाऊं आम का पेड़ उसमें से लीची फल के आ जाए, मैं लगा दूं रोप धान बासमती धान और कहूं कि यहां से गेहूं मूंगफली उपज के आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। दुनिया का सारा काम सिस्टम से चल रहा है। इसलिए ए मेरी कौम, सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा कि बेटियां हाथ से क्यों निकल गई, बेटे हाथ से क्यों निकल गए, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। हर फर्द को अपने घर का क्लाइमेट बदलना होगा, अपने घर का इन्वायरमेंट बदलना होगा। समाज के चौधरी नंगा है तो तुझको भी नंगा नहीं रहना है। अगर कोई मौलवी साहब बेनमाजी है तो उसको उदाहरण देकर तुम्हें बेनमाजी नहीं रहना है। मौलवी साहब जाए जहन्नम में, हमको उससे क्या मतलब है, हमें तो जन्नत जाना है, हमें हदीस और कुरान से मतलब है। तो हर आदमी की सोच ये बन जाए, तो मौलवी बेनमाजी है तो तू भी बेनमाजी मत बन जाना। मौलवी दाढ़ी छटाता है तो दाढ़ी मत छटाना। मौलवी अगर झूठ बोलता है तो तू झूठा मत बनना। मौलवी अगर कारोबार में हराम से काम लेता तू मत लेना। मौलवी भी आदमी है, अगर वह मुत्तकी है तो मैं उसका हाथ चूम लूं। अगर इल्म का एहतराम वह खुद नहीं करता है तो हम उसका एहतराम नहीं करेंगे। तो यह सोच बना, उनको देखकर अपने को तबाह मत कर। अगर तेरा पड़ोसी शराब पीता है कि मत बोल कि शराब पीता है, कुछ नहीं इसका बिगड़ा। तो कौन कहता है शराब पीने से फेफड़ा जल जाता है, मैं भी पीऊंगा। जो हश्र उसका होगा वही हश्र मेरा होगा। यह सोच शैतानी सोच है, यह सोच जहन्नम ले जाने वाली सोच है। जन्नत ले जाने वाली सोच यह है, वह शराब पीता हो तो पिए, मैं नहीं पीऊंगा। नमाज नहीं पढ़ता ना पढ़े मगर मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। वह झूठ बोलता है बोले मगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वह जहन्नम जाता है तो जाए मगर मैं मुस्तफा का गुलाम बनकर मैं जन्नत का मुसाफिर बन जाऊंगा। सोच बना ले, सोच बना ले। यहाँ तो सारा समाज आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। इस तनाजुर में किस तरह हालात का असर होता है और किस तरह आने वाली नस्लों पे असर होता है, उस ताल्लुक से मैं इस्लाम की
तारीख का एक चैप्टर मैं खोलता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी तकरीर शुरू करते हुए कुरान पाक की 2-4 आयतों की मैं तिलावत करता हूँ। इस मायूसियत के माहौल में मेरा कुरान जो रोशनी का भंडार है वो मुझे क्या देता है। लेकिन बात छिड़ गई अपने घर को इस्लामी माहौल देने की और इसका असर बाल बच्चों पे होने की। उसी ताल्लुक से मैं इस्लामी तारीख का एक चैप्टर खोलकर आपके सामने में बताता हूं कि हालात कैसे थे और उसका रिजल्ट क्या निकला, और आज हालात कैसे हैं, इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। ए लड़का, बैठो, बदतमीज कहीं का, जलसा छोड़ के बीच से जा रहा है। जलसा में उसको उजाड़ने की कोशिश मत करो, बीच से मत भागा करो। जो इस जन्नत से भागेगा तो जहन्नम जाके पहुंच जाएगा। जो इस नेक लोगों की महफिल से भागेगा तो उसे गंदों की महफिल में जाना पड़ेगा। इसलिए इस महफिल को अपने हक में इक्सिर हयात समझ ले। ये महफिल आसमान से बारिश के कतरे जो काम करते हैं, वह काम तकरीर के जुमले क्या करते हैं, वह काम दिन की महफिलें क्या करती है। इसलिए अगर कोई बोलता है जलसा कराने से क्या फायदा है, वह कल बोलेगा हज करने से क्या फायदा है, वह परसों बोलेगा ज़कात देने से क्या फायदा है, वह परसों बोलेगा नमाज पढ़ने से क्या फायदा है। इन लखेरों की बात पे क्यों ध्यान देता है, उनकी बात क्यों मिसाल में लाता है, क्यों बोलता है फलां ने ऐसा बोला। बात बोल नेक लोगों की मिसाल दे, नेक लोगों का जुमला दोहरा। या बोल इमाम हुसैन ने ये कहा है, इमाम हसन ने ये कहा है, इमाम गज़ाली ने ये कहा है, जलालुद्दीन सूती ने ये कहा है, गौसे आसम जिलानी ने ये कहा है, गरीब नवाज अजमेरी ने ये कहा है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने ये कहा है, महबूब इलाही ने ये कहा है, आईने हिंद ने ये कहा है, मखदूम अलाउलक पंडवी ने ये कहा है, हुजूर नूर कुतुब आलम ने ये कहा है, हुजूर हाफिज जाहिद बंदगी ने ये कहा है, आला हजरत ने ये कहा है, मुफ्ती आजम हिंद ने ये कहा है, अख्तर रजा खां अज़हरी ताजुल शरिया ने ये कहा। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। नेक लोगों की मिसाल, नेक लोगों की सोहबत में रह, नेकों की बात बोल। जो बोले कि साहब जलसा कराने से क्या फायदा है, उस लुच्चों की बात सुनने से क्या फायदा है। उनके बोले तुम लुच्चों की बात सुनने से क्या फायदा है। मैं तेरी बात सुनूं कि कुरान की बात सुनो, मैं तेरी बात सुनूं कि हदीस की बात सुनो, मैं तेरी बात सुनूं कि औलिया सालिहीन के अक़वाले ज़र्री को मैं सुनो। मैं तुम जैसे लखेरों की बात नहीं सुनता। मैं तो इतना जानता हूं कि हदीस में आया है कि ज़ाकिरून अल्लाह का जिक्र करने वाला उसी तरह हरा भरा है जिस तरह सूखे हुए जंगलों में एक दरख्त हरा भरा होता है। उसी तरह मुर्दों के दरमियान जैसे एक जिंदा होता है। जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल है, उन लोगों के दरमियान अल्लाह का जिक्र करने वाला जिंदों की तरह है। सारा समाज मुर्दा है, अल्लाह का जिक्र करने वाला जिंदा है। मुर्दों की क्या बात सुनने का, इन मरे हुओं की क्या बात सुनने का। वह डॉक्टर है अपनी जगह, अगर अल्लाह के जिक्र से दूर है तो मुर्दा है। वह इंजीनियर रहे अपनी जगह, कुरान हदीस से दूर है तो मुर्दा है। वह रहे आईएएस ऑफिसर अपनी जगह, अगर जन्नत से दूर है तो वह मुर्दा है। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। कुरान ने कहा ये बहरे हैं, ये गूंगे हैं, ये अंधे हैं, ये लौटेंगे नहीं। किनको कहा? जो जिंदा था, जो बोलता था, जो जमीन पे चलता था, उनको अल्लाह ने कहा ये बहरा है, या गूंगा है, ये अंधा है, ये अंधा है। कुरान में दूसरी जगह आया कि बल हुम अदल, ये जानवरों से भी ज्यादा बदतर है, गुमराह है। कौन? जो हक ना सुने, वह हक ना सुने वह बहरा है, जो हक ना देखे वह अंधा है, जो हक ना बोले वह गूंगा है, जो हक पर अमल ना करे वह मुर्दा है। इन मुर्दों की क्या बात सुनना। इनसे तुम दोस्ती करता है जो नमाज नहीं पढ़ता, उनसे तुम दोस्ती करता है जो 24 घंटे झूठ बोलता है, उनसे आप दोस्ती करते हैं जो हमेशा मौलाना मौलवी की खिदमत करता है। समाज का मालदार ज़नाकार है, ये कभी उसकी बुराई बयान नहीं करता। समाज का 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला शराबी है और ये कभी उसकी बुराई बयान नहीं करता। नेता 50 आदमी का मर्डर करने के बाद गुंडागर्दी के बल पर बाहुबली बनकर ये MP बन गया, सांसद भवन चला गया, कोई उसके कत्ल के बारे में नहीं बोलता है। उसको डर है, अगर मैं बोलूंगा तो उनका चेला चपेटा मुझको 4 इंच छोटा कर देगा। उसके डर से उसकी बुराई नहीं बयान करता। लेकिन जरा देखें किस कदर लोग गिर गए। मस्जिद के दरवाजे पे इमाम की बुराई, मस्जिद के दरवाजे पे मौसिन की बुराई, मस्जिद के दरवाजे पे पीर की बुराई, मस्जिद के दरवाजे पे मौलाना की बुराई,
मस्जिद के दरवाजे पे जलसा की बुराई, वहां 3 घंटे तक सिनेमा देखकर करोड़ों रुपए मुसलमान बर्बाद करता रहा। कोई मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर नहीं बोलता है। अब बोलता है जलसे के खिलाफ, जलसा कराने से क्या फायदा हुआ? अरे कुछ फायदा कल हो ना हो, ये जो 3 घंटा बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रहा है, अल्लाह अल्लाह सुन रहा है, इसका कम फायदा है। अगर क़यामत के दिन या 3 घंटे की नेकियां कबूल हो गई तो बख्शिश का एक सहारा हो जाएगा, सुभान अल्लाह, बख्शिश का एक जरिया हो जाएगा। कल नमाज कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा वो तो कल की बात है, उसकी बात है। अभी जो सुन रहा है, कुरान सुन रहा है, हदीस सुन रहा है, नेकों का चर्चा सुन रहा है, इस्लाम का कानून सुन रहा है, इसका फायदा इतना है कि एक आदमी अंदर से अगर मोमिने कामिल बन गया, 50 करोड़ का मकान बनाना उतना बड़ा काम नहीं है जितना बड़ा काम एक आदमी को परफेक्ट मोमिन बना देगा। सुभान अल्लाह। कौन वो शख्स खसीस और रजील है जो जलसे के खिलाफ बोलता है, वह रजील है जो अज़ान के खिलाफ बोलता है। जब नमाजी वही 5 जुम्मन, वही 5 बूढ़ा नमाजी है तो अजान देने से क्या फायदा है? अगर कोई 10 तो आता नहीं, 20 तो अगली नमाज बढ़ता रहे, फिर अजान बंद कर दे, चाहे एक भी लूला लंगड़ा नमाजी आए ना आए, अजान बंद नहीं होगी। अजान अल्लाह का जिक्र है, तक सदाए तकबीर बुलंद होती है, अजान होती रहेगी चाहे नमाजी आए ना आए। हर जुमा के दिन इमाम मेंबर पर बैठकर खिताब खुतबा देता है, या सबीलकुम तवीलुन तवील व सादकुम कलीलुन कलील इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल ihsan। अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें अदल करने का, एहसान करने का, रिश्तेदारों को देने का। अल्लाह तुम्हें रोकता है बुराइयों से, बेहयाइयों से, फहश बातों से और खुरूर से, सरकशी से। याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है शायद तुम नसीहत को मान लो। ये हर जुमा के दिन खिताब होता है। कितने लोग हैं नसीहत मानते हैं, खिताब बंद कर दिया जाए, मगर खुतबे जुमा के बगैर जुमा की नमाज नहीं होगी। जिस तरह बगैर वजू के नमाज नहीं होती, उसी तरह जुमा के खुतबे के बगैर जुमा की नमाज नहीं होती है। नमाज जुमा के लिए वह खुतबा शर्त है, उसके बगैर जुमा की नमाज ही नहीं होगी। एक भी आदमी नमाजी बने न बने, जुमा का खुतबा बंद न होगा। एक भी आदमी नमाजी बने न बने, ईदैन का खुतबा जो नमाज के बाद होता है लंबा खुतबा, वह बंद नहीं होगा। ये निकाह का खुतबा जिसमें 3 कुरान पाक की आयतों की तिलावत होती है। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ये जो 3 आयतों की तिलावत होती है और वो जो हदीस पाक पढ़ी जाती है, क़ाल नबी अलैहि सलाम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। और कमा क़ाल नबी अलैहि सलाम, मैंने निकाह का खुतबा पढ़ दिया, अब इजाब और कबूल बाकी है। मैं कहता इस खुतबे निकाह में क्या कहा गया? अल्लाह से डराया गया। तो जो चाहे कोई डरे ना डरे, खुतबे निकाह बंद ना होगा। कोई डरे ना डरे, जुमा का खुतबा बंद ना होगा। कोई डरे ना डरे, ईदैन का खुतबा बंद ना होगा। उसी तरह कोई नमाजी बने ना बने, ये अल्लाह के जिक्र की महफिल तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस बंद नहीं होगी, जिक्र रसूल की महफिल बंद ना होगी, महफिल मिलाद बंद ना होगी, जुलूस ईद मिलादुन नबी बंद ना होगा। ईद मिलादुन नबी का जलसा होता रहेगा, झंडा लहराता रहेगा, दुरूद पढ़ा जाता रहेगा, फजर की नमाज के बाद सलाम होता रहेगा। कुछ रहे ना रहे, अल्लाह का जिक्र होता रहेगा। ये जलसा अल्लाह के जिक्र की एक सूरत है। इसको मिटाने वाला वह दुश्मन है, इसको कायम रखने वाला मुस्तफा का वफादार। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आजकल लुच्चों लफंगों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इन्हीं लुच्चों और लफंगों ने इस जलसे की अजमत को पामाल कर दिया। जलसे के बाद लोग लड़ते हैं, आपस में झगड़ते हैं, उसके बाद जलसे को ही बंद कर देते हैं। मस्जिद राजनीति का अड्डा है, जलसा राजनीति का अड्डा है, कब्रिस्तान राजनीति का अड्डा है, ईदगाह राजनीति का अड्डा है। कब्रिस्तान में वहां दफनाने गया है, हर आदमी अपने सीने में अल्लाह का डर पैदा करे कि आज ये मरा है, कल मेरी लाश यहाँ आएगी।
कल मेरी लाश आगे रखी हुई रहेगी। आदमी के पास इतने गुनाह हैं कि वो आंसू बहाने से फुर्सत न मिले, चे जाए कि कब्रिस्तान में राजनीति की बातें कर रहा है, कब्रिस्तान में सामने लाश रखी हुई है, इतना दिल मुर्दा है कि आदमी वहां दुनिया की बातें कर रहा है। जल्दी करो, मुझे जाना है, मुझे जाना है, हाँ कल फिर यहाँ आना है। कल तेरे जनाजे में भी लोग आके बोलेंगे जल्दी नमाज पढ़वाओ, दुआ हो ना हो मुझे जाना है। जिस तरह तुझको आज जल्दी है कि जाना है, उसी तरह कल तेरे जनाजे में भी लोग आएंगे, उसे भी जल्दी से जाना होगा, दुआ तक नहीं करेंगे। जिस तरह से जीता है उसके साथ उसी तरह का हश्र होता है। कब्रिस्तान है खामोश रहने की जगह, कब्रिस्तान है अपनी मौत याद करने की जगह, कब्रिस्तान है आंसू बहाने की जगह। कब्रिस्तान में आदमी अहद कर ले कि अब मैं दुनिया को गलत तरीके से जमा नहीं करूंगा, जब आना यही आना है, कीड़े मकोड़े की खुराक बनना है, फिर क्यों वो महलों का सपना देखना है। सारी जिंदगी कमाओ, महल बना दो और दूसरे दिन मर के इस कब्रिस्तान कीड़े मकोड़ों की खुराक बनने के लिए आ जाओ। आखिर क्या मतलब है जब मेरी बहू रात भर सनीमा देखी कि मेरे बनाए हुए मकान में मुझ जैसे मिस्किन को क्या मिला, मुझ जैसे फकीर को क्या मिला, तो हम दूसरों के लिए जिंदा रहे। यहां तक कि एक मालदार शख्स जब मरा तो उसके नौकर से उसकी बीवी ने शादी कर ली, तो नौकर बोलता है कि मैं तो समझता था कि मैं मालिक के लिए जी रहा हूं, मैं मालिक के लिए काम कर रहा हूं, आज पता चला कि मालिक जो कुछ कर रहा था वह मेरे ही लिए कर रहा था। क्योंकि जब वह मालिक चला गया सारा मकान मेरे लिए छोड़ गया, मालिक गया अपनी बीवी को मेरे लिए छोड़ के चला गया। मैं समझता था कि मैं उनकी खिदमत कर रहा हूं, आज पता चला कि वह मेरे लिए जीता था। वह बीवी भी उसकी मेरे पास, मकान भी उनका मेरे पास, उनकी सारी दौलत है मेरे पास। तो कब्रिस्तान राजनीति की जगह है। यह दिल अंधा जिसका होता है, ये आजकल का नेता, ये मुखिया प्रधान, ये सब भी जलील किस्म के लोग होते हैं। हदीस में आया है आखिर जमाने में जो सबसे बदतरीन लोग होंगे समाज के, वह लोगों के रहनुमा होंगे। सबसे बदतरीन लोग, चाहे वह 50 लाख का सूट बदले, चाहे वह 1000 लाल किला पे बैठकर सीना तान का 56 इंच का सीना लेकर वह 1000 घमंड की बोली बोले, मगर हदीस रसूल की रोशनी में आखिर जमाने के रहनुमा सबसे बदतरीन किस्म के लोग होंगे, जो झूठ को सच बना के पेश करे, जो गरीबों पे अत्याचार करे, जो मुल्क और मुल्क में रहने वाले सारे बाशिंदों को परेशान करे। जालिम बादशाह, उसको दर्दनाक अजाब क़यामत के दिन होगा, क्योंकि बादशाह से उन लोगों की उम्मीदें वाबस्ता होती है, जो उनकी उम्मीदों का खून करे वो दर्दनाक अजाब के तैयार रहे। ये मेरी बदअमली की सजा है कि मेरा हाकिम बुरा होता है। मैं ये कहने जा रहा था कि जैसी सोच होती है उसी तरह के लोग बातें करते हैं। यह जलसा जुलूस की महफिलें हमारे लिए बहुत जरूरी है, मेरे दिल को जगाने के लिए जरूरी है। जिस तरह की माँ होती है उसी तरह का बाप होता है, उसी तरह का बेटा बच्चा होता है। जिस तरह के बाप होते हैं उसी तरह की औलाद होती है। मैं इस्लामी हिस्ट्री बयान करता हूँ, एक चैप्टर खोलता हूँ कि मालदारों की सोच कैसी होती थी और गरीबों की भी सोच कैसी होती थी, लोग किस तरह जीते थे। आज अगर कोई माली हालत से कमजोर है तो मैं कहता आहा बेचारा है, बेसहारा है, इनके पास दौलत नहीं, वो सलाम भी करता है, मैं उसका जवाब नहीं देता हूँ। ये मुझ जैसे खसीसों और कमीनों की खसलत है कि गरीब के सलाम का जवाब मेरे पास नहीं है। मालदारों का पैसा बोलता है, वो सलाम का जवाब ना भी दे तो भी 5 बार उनके मुंह के सामने मैं सलाम करता हूँ। उनकी महफिल में आ भी जाऊं तो उनका चेहरा दिखलाता हूँ, अगर वह नहीं भी देखा तो फोटो भेजता हूँ कि आपकी बेटी की शादी में मैं शरीक हुआ था। ये सब दुनियादार किस्म के लोग हैं, जैसे ये हैं वैसे वो है। जिस तरह की पब्लिक है उसी तरह उसका बुलाने वाला है। कोई बुराई के खिलाफ बोलने वाला नहीं है, कोई जालिम के खिलाफ मुंह खोलने वाला नहीं है, कोई समाज की गलत रीति के खिलाफ बोलने वाला नहीं। सबको डर लगा हुआ है, मैं बोलूंगा तो जेल में चला जाऊंगा, मैं बोलूंगा तो कत्ल कर दिया जाऊंगा, मैं हक बोलूंगा तो समाज के लोग मुझे दबा देंगे। हुसैन का नाम मत लेना, हसन का नाम मत लेना। अगर हुसैन का नाम लिया तुमने उस हालत में कि जालिम के खिलाफ बोला तो मेरे खिलाफ केस कर देगा, मैं जालिम के खिलाफ बोला तो मेरी गर्दन कट जाएगी, मैं जालिम के खिलाफ बोला तो मेरा खेत पे कब्जा कर लेगा, मैं समाज के जालिम प्रधान के खिलाफ बोला तो हमारा इंदिरावास कैंसिल कर देगा, मैं अगर उसके खिलाफ बोला मेरे बाल बच्चों का जीना समाज में मुश्किल हो जाएगा, मेरे बच्चे कैसे जिएंगे। अगर ये डर तेरे दिल में है तो कभी हुसैन का नाम मत लेना, कभी करबला का नाम मत लेना, कभी अली का नाम मत लेना, कभी अली के बेटे हसनैन का नाम मत लेना, इसलिए कि हुसैन तो उसका नाम है। औलाद जाती हो तो जाए, गर्दन जाती हो तो जाए, वतन जाता हो तो जाए, माल जाता हो तो जाए,
जाए, औलाद की गर्दन कटती हो तो कटे, सारी मुसीबतें गवारा है, मगर तलवार के साए में हक के सामने, बातिल के सामने गर्दन झुकाना ये गवारा नहीं है। जो बच्चों की लाश पर हक बोला वो है हुसैन, जो हजारों तीर खा के हक बोला वो है हुसैन, जो हालत सजदा में सर कटाया वो है हुसैन, जो अपना मदीना छोड़ा वो है हुसैन, जो मरते दम तक जालिम को जालिम कहता रहा वो है हुसैन। सब कुछ लूटे मगर हक का दामन हाथ से छूटने नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ढोल बजा के दौर पे कमाने वाला वो कभी हुसैन का नाम मत ले। तेरी गंदी जबान इस लायक नहीं है कि तू पाकीज़ा नाम हुसैन का उस जबान से कोई इस्तेमाल करे। जो बस्ती बांध कर, घुंघरू बांध कर वह नाच और गा के दोस्त लोगों से 4 पैसे कमाए, उन कंधों को हुसैन का नाम नहीं लेना चाहिए। जो इमाम बाड़े में केला का गाछ गाड़ कर वह लोगों से पैसे वसूल कर, निशान घुमा घुमा कर औरतों को बोला कि वह पैसे वसूल करना, जिस तरह दूसरों का काम है उसी तरह जो काम करता हो, उसका दिल छोटा है, उसका ज़मीर मुर्दा है, उसकी सोच तारीख है, वो नहीं जानता हुसैन किसका नाम है। हुसैन आज़म अगर चाहते मदीने का गवर्नर बन जाते, यजीद से कहते मैं तेरी बैत कबूल कर लेता हूँ, यजीद उन्हें वो मदीने का गवर्नर बना देता, 1 लाख दिरहम माहाना उनको यजीद देता, वो आराम से घर में खाते पीते, उनके बाल बच्चे खाते पीते, उसके बाद मर जाते तो बकी में माँ के पड़ोस में दफन हो जाते। और जन्नत में सरदार तो थे ही, नाना ने कह दिया है हसन और हुसैन जन्नती नौजवान के सरदार है, यानी जन्नत की सरदारी भी हाथ से नहीं जाती और दुनिया में भी आराम से गवर्नर रह के रहते। मगर हुसैन आजम ने सोचा मैं तो आराम से खा लूंगा, मुस्तफ़ा की उम्मत का क्या होगा, मैं तो आराम से खा पी के मर जाऊंगा, मुस्तफ़ा की शरीयत का क्या होगा, हक का क्या होगा। क़यामत तक इस्लाम जो जिंदा मजहब है, इसको जिंदा रखने के लिए गर्दनों का सौदा करने वाले की जरूरत है, इसको जिंदा रखने के लिए बाल बच्चे का परित्याग करने वाले की जरूरत है। तो मैं मुस्तफ़ा का नवासा, आज वक्त आ गया है हक बचाने के लिए मैं सारी कुर्बानियां पेश करूं। अगर मैं बुज़दिल रह के मदीना में गवर्नर बन के खा पी के मर गया तो अगर नाना क़यामत में पूछा कि तू आराम से कुर्सी पर बैठा रहा, उम्मत फित्नो फसाद में मुब्तला रही, शरीयत खतरे में पड़ती रही, ये बता मेरा जवाब क्या होगा। इसलिए हुसैन आज़म ने उस मदीने के आराम को त्याग दिया, गवर्नरी के ओहदे को ठुकरा दी, दुनिया को तलाक दिया, उन्होंने शहादत को गले लगा लिया, उन्होंने भूख को गले लगा लिया, उन्होंने कत्ल को गले लगा लिया, बाल बच्चों की तकलीफ को गले लगाया, खेमों में आग लगने की मुसीबत को गले लगाया, सारा सितम सहा, सारा कुंबा लुटा दिया, मुस्तफा के दीन को बचाया। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन आज़म का पैगाम है कि कभी भी दीन बेचकर दुनिया मत कमाना, कभी भी दीन को खतरे में डालकर दुनिया मत कमाना। सच्चा हुसैनी वो है जो मास्टर नहीं बना मगर रिश्वत दे के मास्टर न बने। सच्चा हुसैनी वो है जो झूठ बोलकर कारोबार न करे। सच्चा हुसैनी वो है जो हराम तरीके रिस्क को छोड़ दे, क्योंकि कोई जरिए रिस्क बरकत नहीं लाता जो अल्लाह रसूल को नाराज करके इख्तियार किया जाए। पहले इतना बोल के तो देख, करके तो देख, अल्लाह की खातिर मुसीबत उठा के तो देख, फिर देख अल्लाह बरकतों के दरवाजे कैसे खोलता है, फिर अल्लाह रहमतों को कैसे नाजिल फरमाता है। पहले हौसला तो दिखा दे, पहले कदम तो आगे बढ़ा दे। कुछ हो ना हो, नमाज नहीं छोड़ूंगा चाहे 50,000 की बिक्री खतरे में पड़ जाए, नमाज पढ़ के रहूंगा। पहले बिक्री को खतरे में डाल, अगर खतरे में डाल दिया, नमाज बाजमात पढ़ने की वजह से तेरे ग्राहक चले गए और तुझको लगा कि 10 लाख का मेरा नुकसान हुआ है, अगर तुमने सब्र किया, चलो पैसा गया गया, नमाज तो मिल गई, जमात तो मिल गई, अगर तुमने सब्र किया तो जो 1 लाख गया है वो 1 करोड़ लेके वापस आ जाएगा। क्योंकि अल्लाह से जो सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता है, अल्लाह से जो बिजनेस करता है वो खसारे में नहीं रहता। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल कंपनी में नौकरी करने वाला MD मैनेजिंग डायरेक्टर, जब उन्होंने देखा कि औरतों के फैशनेबल मजाज को देखते हुए इस कंपनी में अब बारीक कपड़े तैयार होंगे, जब फैक्ट्री के मैनेजर ने ऐलान किया, इन्होंने इस्तीफानामा दे दिया। या सोचे बगैर कि कल मेरा बच्चा क्या खाएगा, कल मेरा बच्चा क्या पिएगा, नौकरी छूट जाएगी तो बच्चों के स्कूल की
फीस मैं कहां से भरूंगा। कहा जो होगा देखा जाएगा, मगर आज एक बारीक कपड़ा औरतों के लिए पहनना हराम है और वो हराम कपड़े यहां तैयार होंगे। उस फैक्ट्री में मैं अगर रहा तो मेरा योगदान उस हराम में शामिल रहा, इसलिए मैं ऐसा जुर्म नहीं करूंगा। उन्होंने रिजाइनेशन दे दिया। रिजाइनेशन दिया किसके लिए? अल्लाह के लिए। जो अल्लाह से सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता है। वक्ती तौर पर तो लगा कि अब इनका बच्चा क्या खाएगा, वक्ती तौर पर लगा कि अब इनके बच्चों की स्कूल की फीस कहां से भरी जाएगी, वक्ती तौर पर तो महसूस हुआ कि अब ये अपने बच्चों की शादी और बच्चों की आला तालीम कैसे दिलवाएगा। 2 4 10 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीना वह सब्र किया। अल्लाह पे भरोसा था कि मैंने अल्लाह के लिए इस हराम काम को छोड़ा है तो अल्लाह जरूर मेरे लिए हलाल के दरवाजे खोल देगा। अल्लाह जरूर वहां से रोजी देगा जहां से बंदा का गुमान तक ना पहुंचा। कुरान का ऐलान है, वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी होता है। यही पॉइंट मुसलमानों का आज कमजोर हो गया है। वो अपने बच्चों पे एतमाद करता है, जमीन पे एतमाद करता है, नौकरी पे एतमाद करता है, वो अल्लाह पर एतमाद नहीं करता। इसीलिए अल्लाह ने काफिरों के पांव का गेंद हमको बना दिया है। कभी ये उधर से धकेलता है, कभी वो उधर से धकेलता है, कभी मैं इसके सामने रहमो करम की भीख मांगता हूं, कभी मैं उसके सामने रहमो करम की भीख मांगता हूं। ये सजा है। अल्लाह पर यकीन कमजोर हो गया, विश्वास खत्म हो गया कि मैं हराम नहीं कमाऊंगा चाहे मेरा बेटा भूखा मर क्यों ना जाए। ये कड़ा फैसला लेना नहीं जानता है, इतना बड़ा दिल नहीं रहा, इतना बड़ा जज्बा नहीं रहा। ये 2 रुपए की खातिर में झुक जाता है, 5 रुपए की खातिर ईमान का सौदा कर जाता है। हुजूर कहते एक जमाना ऐसा आएगा वह यो भी वो दीन हो बेअरदिन में दुनिया, यानी लोग अपने दीन को दुनिया के बदले में बेच डालेगा, दुनिया के बदले में बेच डालेगा। वही हालात पैदा हो गए, दीन को दुनिया के बदले में बेचा जा रहा। हार्ड फैसला लेना होगा। पाकिस्तान का वो उस कंपनी का बहुत बड़ा इंजीनियर, उन्होंने इस्तीफा दिया। 1 महीना तक इम्तिहान लिया गया, सब्र किया। 1 महीने के बाद दूसरी जो उससे बड़ी कंपनी थी, उस कंपनी वाले ने इनको ऑफर किया कि सुना है कि आपने रिजाइनेशन दे दिया है, आपके लिए मेरी कंपनी इंतजार कर रही है। उससे ज्यादा तनख्वाह देकर उन्होंने अपनी कंपनी में उसको नौकरी दी, वहां नौकरी दी, शानदार फ्लैट रहने को दिया, शानदार कीमती गाड़ी उनको दी। एक दिन सड़क के किनारे उनका दोस्त पैदल जा रहा था और उस दोस्त के पास अपनी कीमती कार को रोककर उनसे कहा खैरियत तो है। उसके दोस्त चौंक गया, ये नौकरी से रिजाइनेशन देने वाला, ये सड़क पे आ जाने वाला, इतनी भारी कीमती कार पे चल रहा है। कहा हाँ, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। मैंने उस कंपनी को रिजाइनेशन दिया था सिर्फ इसलिए कि वहां हराम कपड़े की तामीर होगी, मैं उससे अपने आप को बरी किया। अल्लाह ने उससे 2 गुनी तनख्वाह, शानदार फ्लैट और शानदार कार की मौजूदगी में जबरदस्त मुलाजमत अता फरमा दी। अल्लाह से बिजनेस करने वाला खसारे में नहीं रहता है। अल्लाह की खातिर कड़ाके की सर्दी में नहा के देख, फजर की नमाज पढ़ के देख, दिन भर जो सीने में करार मिलेगा वह 50 करोड़ कमाने के बाद भी ठंडक नहीं मिलेगी। जो ठंडक सुबह सवेरे नहा धोकर फजर की नमाज कड़ाके की सर्दी में पढ़ने में मिलेगी वो कर करके तो देख ले। बीमारी के आलम में नमाज पढ़ के देख, अल्लाह उसी बीमारी को, उसी नमाज को तेरे शफा का जरिया बना देगा। फैसला लेना। इमाम हुसैन ने तो सब कुछ काटा दिया था, इनाम क्या मिला? जन्नत वहां, सरदारी वहां, दुनिया में इनाम यही दिया अल्लाह ने। 1300 साल गुजर गए लेकिन यजीद मुर्दा है और हुसैन इमाम है, हुसैन जिंदा है। हर ज़बान पे हुसैन, मस्जिद के खुतबे में हुसैन, नमाज के अंदर अत्तहियात के बाद दरूद इब्राहिमी में हुसैन, दरसगाहों की चटाई पे हुसैन, खतीबों की किताबत में हुसैन, राइटर की तसनीफ में हुसैन, अमेरिका में हुसैन, हिंदुस्तान में हुसैन, हर जगह हुसैन। यहाँ तक के लालू की जबान में हुसैन, मोदी की जबान में हुसैन, जो बाइडन की जबान में हुसैन। जहाँ जहाँ हुसैन के नाना का कलमा है वहाँ वहाँ नवासा हुसैन की इमामत का कलमा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
सुभान अल्लाह। आप भी सख्त फैसला लेके देखें, नहीं करूंगा मैं नौकरी, अगरचे मुझे रिश्वत दे के करनी पड़े, नहीं करूंगा नौकरी, मैं मजदूरी करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, मगर वो मुलाजमत नहीं करूंगा जिस मुलाजमत में हकदारों का हक मारा जाए। और एक आदमी काबिल है, उस पोस्ट के लायक है, उसको मैं पैसा दे के वह नौकरी ले लूं और बेचारा हकदार का हक मारा गया, इसीलिए रिश्वत हराम है। एक आदमी MSc किए हुआ है, वो मैथ पढ़ा सकता है, वो इंग्लिश पढ़ा सकता है। एक आदमी फाजिल किए हुआ है, वो बुखारी मुल्ला हसन पढ़ा सकता है, लेकिन दूसरा जाहिल के पास फाजिल की डिग्री है, वह 20 लाख रुपए रिश्वत दिया और नौकरी ले लिया। तो वो रिश्वत इसीलिए हराम है, इस पैसे के बहाने एक हकदार का हक मारा चला गया। वह पोस्ट का अहल ये नहीं था, वो अहल था वो जो किताबें पढ़ा सके, जो दरसगाह को संवार सके, मगर इसने पैसे देकर उस अहल का हक मारा। इसलिए रिश्वत हराम है, ताकि अहलों का हक न मारा जाए, जो मेरिटेरियस है उसका हक न मारा जाए, इसीलिए हराम है। सूद इसीलिए हराम है कि एक गरीब सूद दे देकर कंगाल हो जाएगा और मुट्ठी भर लोग मालदार से मालदार बनते चले जाएंगे। इसमें इंसानियत का शोषण है, आदमियत का इस्तेहसाल है, इसीलिए सूद हराम है। इस्लाम ने जिन जिन चीजों को हराम कहा है उसका खतरनाक एक हार्मफुल पहलू है, नुकसानदेह पहलू है। शराब पीने से फेफड़ा का कैंसर होता है, शराब पीने से आदमी बुज़दिल होता है, शराब पीने से सारे आज़ा धीरे धीरे कमजोर होते हैं, इसलिए ये हराम है। अल्लाह चाहता है कि मैं ताकतवर रहूं, अल्लाह चाहता है कि मैं बलवान रहूं, ताकि मैं अपने घर वालों की रोजी मुसीबत उठा के मैं कमा सकूं, मैं दिन दिन भर खेत में रह सकूं, नमाज फज्र पढ़ूं, दुकान चला जाऊं, 8 घंटे तक सामान ला के कस्टमर को दिखलाऊं, उसके बाद मैं रोजी रोटी कमा के मैं घर वापस जाऊं। ताकत नहीं रहेगी तो खड़ा कैसे रहेगा दुकान में, दूसरों को सामान कैसे दिखलाएगा, 8 घंटे हल कैसे चलाएगा, ट्रैक्टर कैसे चलाएगा, कार ड्राइविंग कैसे करेगा। ताकत नहीं रहेगी तो 5 घंटे ऑफिस में बैठकर कलम कैसे चलाएगा। जब ताकत चाहिए तो इस ताकत को आग मत लगाना। ये ताकत में आग लगती है कौन? अजनबी औरतों को बुरी निगाह से देखने से, दूसरों की दौलत को ललचाई निगाह से देखने से, दूसरों की कार को देखकर डिप्रेशन का मरीज बन जाने से, ये सारी ताकतें मजरूह और जख्मी हो जाती है। जो आदमी हक बोले, सदाकत पर कायम रहे, नमाज़े पंजगाना पाबंदी से पढ़े, उसे रूहानी ताकत मिलती है, उसके बाजू में ताकत मिलती है, उसका दिमाग पुख्ता होता है, उसका दिल मजबूत होता है, उसके हाथ पांव मजबूत होते हैं। चाहे 1 कुंटल सेब खा ले, उतनी ताकत नहीं मिलती है जितनी ताकत 2 रकात नमाज़े नफल से मिल जाती है। पूछो गौसे आज़म से, 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ते रहे, का ताकत कहां से आई? ये 12-12 घंटे एक वजू से कैसे रहे? तुम तो 12 सेकंड एक वजू, 12 मिनट एक वजू से नहीं रह पाते। या तो आगे पेशाब लगता है या पीछे से रेया खारिज होती है, पाखाना निकलता है, गैस की बीमारी सबके पास मौजूद है। 1 घंटा बावजू कोई रह नहीं सकता। वह कैसा था जो भूखा रहने वाला अब्दुल कादिर जिलानी, जो दरिया, जो समंदर, जो जंगलों का, जंगलों की गिरी पड़ी सब्जी को खाने वाला, जो दरख्त के पत्तों को खाने वाला, ये ताकत कहां से लाया कि 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ता रहा? ये ताकत दुनियावी खजाओं से नहीं मिलती है, ये ताकत अल्लाह के जिक्र से मिलती है, ये ताकत सजदे से मिलती है, ये ताकत जिक्र इलाही से मिलती है, ये ताकत हराम से बचकर हलाल खाने से मिलती है। आज लोगों का चेहरा सूख रहा है, लोगों का बदल झूम रहा है। 40 साल की उम्र में लड़के नामर्द हो रहे हैं, अपनी बीवी के काबिल नहीं रह रहे हैं। वहां 90 साल की उम्र में जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जनाब इस्माइल अता किया। वहां 80 साल की उम्र में 4-4 शहजादे हमारे बुजुर्गों को हुए। 70 साल की उम्र में 5-5 बच्चे हमारे औलियो सालिहीन के हुए, जो तहज्जुद भी पढ़ता था, इशराक भी पढ़ता था, चाश भी पढ़ता था, अवाबीन भी पढ़ता था, हर 3 दिन में पूरा कुरान खत्म कर लेता था। ये ताकत कहां से आई कि 4-4 बच्चों के बाद 80 साल की उम्र बन गए? यहाँ 40 साल की उम्र है, गाल अंदर चिपका हुआ है, आंखें अंदर धसी हुई है और साफ बदन हिल रहा है, बीवी के काबिल नहीं है, मुंह चुरा के घर से बाहर रहता है, वह घर के अंदर घुसने में उसको डर लगता है। ये गुनाह है जिसने मुझको अंदर से खोखला कर दिया, ये बदनिगाही है जिसने मुझको मेरी ताकत को छीन लिया, ये झूठ बोलना जिसने मुझको अंदर से पामाल कर दिया, ये हराम खाना जिसने मुझको अंदर से 1 दर्जन बीमारी की आमादगाह बना दिया। इसलिए एक कौम मुस्लिम, तेरे पैसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तेरी बहन बेटी बीवी के पैसे डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। गौर कर, कुरान कहता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, हमने कुरान में वो नाजिल किया है जिसमें शिफा है। तो पहले कुरान से शिफा तलाश कर, 10 बार सूरह फातिहा पढ़ ले, कुरान
कुरान पाक की तिलावत सूरह बकरा घर में कर ले, अमीरों के दरवाजे पे जाके 1000 नहीं 50,000 देकर घर की बंदिश करवाने वाला और अपने घर का भूत भगाने वाला। एक तो गरीबी भी है, अब पैसा भी मारा गया, क्यों उसके पास पैसा देने जाता है? अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत कर, सूरह दुखान की तिलावत कर, सूरह वाक़िया की तिलावत कर। हदीस में आया है जो रोजाना सूरह वाक़िया पढ़ेगा वह गरीबी से महफूज रहेगा, फाका से महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन ही नहीं रहा, ये विश्वास ही नहीं रहा, विश्वास कमजोर हुआ, मारे मारे फिर रहा है। इसलिए हमारा नेता भी कमजोर, हमारी पब्लिक भी कमजोर, हमारी औरतें भी कमजोर, हमारे मर्द भी कमजोर। जब हम सब हो गए कमजोर तो मेरी औलाद कमजोर, मेरी औलाद कमजोर, जो सेहत के एतबार से भी कमजोर, ईमान के एतबार से भी कमजोर, सोच के एतबार से भी कमजोर। जरा उस तारीख के चैप्टर को मैं खोलता हूँ, देखिए किस तरह बाप है बलवान, किस तरह माँ है बलवान, किस तरह घर का माहौल है बलवान, तो फिर औलाद कैसी पैदा होती है। जरा उस चैप्टर को मुलाहिजा कीजिए। बसरा का नाम आपने सुना ही होगा, कूफा का नाम सुना होगा। ये इराक के दो मशहूर शहर है, बसरा और कूफा। ये दो मशहूर स्टेट है, कूफा और बसरा। ये दो मशहूर जगह है। बसरा तारीखी जगह है, हिस्टोरिकल प्लेस है। उसी बसरा में एक मालदार शख्स रहता था। मालदार का एक बाग देहात में था। वह कभी कभी देहात में आके चंद घंटे गुजारता था। जिस तरह आज हर जगह पोल्यूशन, आलूदगी हो गई, इसलिए आज डॉक्टर मशवरा देते हैं कि देहात में रहा करें, चंद लम्हे चंद पल देहात में गुजारा करें। वहां पे प्रदूषण कम होता है, पोल्यूशन कम रहता है, वहां की फजाओं में सफाई ज्यादा रहती है। इसलिए दिल की बीमारी शहरों में बढ़ रही है। उन बीमारियों से बचने के लिए देहात में कम से कम हफ्ते में एक दिन जरूर आप गुजारा करें। इसलिए बेंगलोर, चेन्नई, बंबई वाला लोग देहात में फार्म हाउस बनाते हैं और हर सैटरडे को शाम में आकर संडे को पूरा दिन रहकर फिर मंडे को सुबह जाते हैं, क्योंकि उससे उसके सांस में की जो तंग नलियां हैं वो नलियां साफ हो जाती है, ऑक्सीजन भरपूर मिकदार में मिलती है और घुटन की जो बीमारी है वह दूर होती है। डॉक्टर मशवरा देते हैं। ये शुरू से चला आ रहा है। बसरा का एक नवाब, उसका बाग बसरा के देहात में था। उस बाग में बेशुमार खजूर और अंगूर के बागात थे, जो उस जमाने की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती थी। और आज भी दुनिया में आज खजूरों की मंडी, खजूर की खेती आज इस कदर मदीना, मक्का और इराक में होती है, दुनिया के हर घर में खजूर पहुंच रही है। पहले मुसलमानों की ग़िज़ा थी खजूर, लेकिन आज मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम खजूर खा रहे हैं। चूंकि रामदेव जी ने बता दिया है कि 50 खरब का मकान है, सेहत नहीं है तो सब बेकार। सेहतमंद रहने के लिए शहद खाना होगा, सेहतमंद रहने के लिए खजूर खाना होगा, ये रामदेव जी बताते हैं। तो अब खजूर सबसे ज्यादा गैर मुस्लिमों के घर में जा रही है, आज शहद सबसे ज्यादा गैर मुस्लिमों के घर में जा रहा है। जबकि मेरे पैगंबर ने कहा था जो महीने में 3 दिन शहद को चाट लिया करे, उस महीने में खतरनाक बीमारी उसको नहीं लगेगी। यानी खतरनाक बीमारी फालिज है, खतरनाक बीमारी हार्ट अटैक है, खतरनाक बीमारी ब्रेन हेमरेज है। इन सारी बीमारियों से वह बचेगा कौन? जो महीने में 3 दिन कम से कम शहद को उंगली से लेकर चाट लिया करे। ओरिजिनल शहद को, अपने दरख्तों से शहद काटो, ओरिजिनल शहद तलाश करो, उसमें शिफा है, बेशुमार बीमारी के लिए शिफा है। ये शहद मुसलमानों की ग़िज़ा थी, मुसलमान इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज मुसलमानों ने चाउमीन खाना शुरू किया, मुसलमानों ने आज साहब बर्गर खाना शुरू किया। मुसलमानों की जबान अब जो है साहब चटखरी जबान हो गई, अब इसको मुरक्कन और मुचर्रब ग़िज़ा चाहिए। काफिर सत्तू खा रहे हैं, अब मुसलमान चाउमीन और नूडल्स खा रहा है। कुफार मुशरिकीन दूध बकरियों का खा रहे हैं, क्योंकि उन बकरियों के दूध में बहुत जबरदस्त ताकत का राज छुपा हुआ है। एनर्जी बेपनाह मिकदार में उस दूध में पाई जाती है। वो बकरियां पाल रहे हैं और मुसलमान पैकेट वाला दूध खा रहे हैं। कौन बकरी पालेगा, कौन गाय पालेगा, कौन भैंस पालेगा? मैंने पढ़ा है किताबों में, जो अपने घर में बकरियां पाले। बकरियां पालना मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, बकरियां चराना अंबिया किराम की सुन्नत है। अब बकरियां चराना सारे नबियों के सरदार मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। आका अलैहिस्सलाम बकरियों के पास रहते थे बचपन में, जब नबूवत की जिम्मेदारी उस वक्त नहीं, आपने उस जिम्मेदारी का ऐलान नहीं किया
किया था। उस वक्त करते क्या थे, यानी तिजारत करते थे और उस वक्त बकरियों को की निगरानी क्या करते थे और फिर वो बकरियां ही एक जरिया था शानदार रिस्क का। बकरियों को जिस घर में आज भी पाला जाता है, छप्पर फाड़ के दौलत उस घर में नाजिल होती है। छप्पर फाड़ के, यकीन ना हो तो बकरियां पाल के देखा। मेरा नाना, मुझे याद है आज से 40 साल पहले कम से कम 50 से 100 बकरियां वो पालते थे और बचपन में उन बकरियों को हम लोग जंगल ले जाते थे। अब बकरियों को दूहते तो 1-1 केजी दूध एक जग में होता था। वो दूध और रोटी, बकरी का दूध बचपन में खूब खाया, चूंकि नाना बकरियों को खूब पालते थे। जबरदस्त हाफिज कुरान और जबरदस्त तारीख दां और जबरदस्त नेक के खेत में पसनी लेकर, कोदाल लेकर खेत में काम भी करते थे। हाथ में पसनी होती थी, जबान पे कुरान पाक की तिलावत होती थी। मुझको आज तक याद है, इसे पूरे इलाके का जबरदस्त हाफिज कुरान मैंने उनको देखा था। कसरत से बकरियां पालते थे और आज से पहले के बुजुर्गान दिन खूब पालते थे। आज ने घर में साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ऑटो है, टेम्पो है, टोटो है। बकरी के पालने का मजा खत्म हो गया। ये सारा माहौल ग्वाला ले लिया, ये सारा माहौल जादव ले लिया, ये सारा माहौल दूसरे लोगों ने ले लिया और हम लोगों ने साहब मशीन की जिंदगी ले ली, हम लोगों ने धुआं की जिंदगी ले ली, हम लोगों ने साहब पहिया की जिंदगी ले ली। ये पांव वाली जिंदगी छोड़ दिया। इस पांव को 10 किलोमीटर दूर तक चलाए, इस पांव को खूब चलाए। नहीं है कोई हाजत तो कम से कम 1000 बार असर से लेकर मगरिब के बीच में कलमा शरीफ पढ़ ले और चल चल कर मस्जिद में। आया है किताब में, जो 7000 कदम डेली चलेगा, 7000 स्टेप अपने घर ही में सही, मस्जिद में सही, जो दुरूद पढ़ता रहा, कलमा पढ़ता रहा, 7000 स्टेप चला। कहते हैं कि सेहतमंद रहने के लिए ये 7000 स्टेप चलना जरूरी है। शुगर भी नॉर्मल रहेगा, हार्ट नॉर्मल रहेगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। 5 किलोमीटर दूर चलने में जितना स्टेप पड़ता है उतना स्टेप 7000 कदम उसकी गिनती करें तो इतने हो जाते हैं। इसलिए मस्जिदों में असर से मगरिब के बीच में आप चले, 1000 बार कलमा पढ़ ले। नहीं नूडल्स खाना, चाउमीन खाना, गोश्त खाना, उसी के पीछे लगा रहना। मछली मिलना चाहिए, गोश्त मिलना चाहिए। लॉकडाउन में भी 10-10 किलोमीटर दूर जाकर हमारा छोकरा जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, लॉकडाउन में नहीं पढ़ा, वो गोश्त लाने के लिए 10 किलोमीटर दूर, कोई 25 किलोमीटर दूर तक वो बाइक चला के गया, वहां गोश्त खरीदा और लाया। यानी गोश्त खोर मुसलमान जो गोश्त के बगैर जिंदा न रह सके। कोरोना का कीड़ा लाखों लोगों को ले गया, कोरोना का कीड़ा लाखों लोगों को कब्रिस्तान में पहुंचा दिया, मगर ये गोश्त के पीछे पड़ा हुआ है। आप 25 किलोमीटर दूर बाइक से जाके गोश्त ला रहा है, जिसकी सोच सिर्फ खाने पे हो, पहनने पे हो, कोई बड़ा काम वो कर नहीं सकता। इसलिए नेचुरल जिंदगी गुजारे, नेचुरल रहें, नेचर से करीब रहें, सिंपलिसिटी से करीब रहें, सादगी से करीब रहें। सादा लिबास, सूती का लिबास, ढीला ढाला कपड़ा, लुंगी पहना करे। ये चड्डी पहनने का रिवाज जो मुसलमानों में पैदा हो गया है, हाफ पैंट पहनना, उसी हाफ पैंट पहनकर बच्चों को स्कूल छोड़ना, उसी हाफ पैंट पहनकर दुकान चले जाना। ये कौन तुमको यहूदी बना दिया? कौन तुमको क्रिश्चियन बना दिया? ये हाफ पैंट चड्डी पहनना यहूदियों का तरीका है, नसरानियों का तरीका है। ये जो घुटना है, इस घुटने को दूसरों के सामने खोलना हराम है, क्योंकि ये सत्र औरत में दाखिल है, इसका ढांपना फर्ज है। ऐसे बीवी के सामने खोले हर्ज नहीं, मगर दूसरों से पर्दा है। अपनी औलाद के सामने न खोले, अपने माँ बाप के सामने न खोले, अपने भाई बहन के सामने न खोले, दूसरों से पर्दा है। मगर ये मौलाना को तो गाली देता है, ये मौलाना की बात कैसे सुनेगा? मौलाना की बात सुनेगा तो मोमिन बन जाएगा, मौलाना की बात नहीं सुनेगा तो चड्डी पहनने वाला यहूदियों का गुलाम बन जाएगा, क्रिश्चियनों का गुलाम बन जाएगा। जब तक आलिमों का एहतराम समाज में था, जवानों का सर शर्म से झुका रहता था, जवानों के की आंखों में हया थी, जवान अपने माँ बाप, अपने उलमा का अपना रहबर और रहनुमा मानते थे। यह जवान आजकल के 80 साल के बूढ़े उतने नेक नहीं है जितने 100 साल पहले के जवान नेक रहा करते थे, क्योंकि उनके दिल में अल्लाह का डर था। वो आलिमों का एहतराम करते थे, अपने बाप अपनी माँ का एहतराम करते थे। आज एहतराम खत्म हो गया। लोग कहते हैं कि साहब मेरी बेटियां 6 लाख काफिरों के साथ भाग गई। कौन बोला? झूठ बोलता है, इतनी तादाद नहीं है। अगर है भी तो 6-7 हजार मान लेते हैं। 6 लाख की तादाद मुसलमानों को नर्वस करने की तादाद है। अलबत्ता वो उसकी बेटियां भागी है जिसके घर में आलिमों को गाली दी जाती है, जिसके घर में पीरों को गाली दी जाती है,
जिसके घर में रात रात भर कॉमेडी सुनी जाती है, तिलावत का माहौल नहीं है, जिसके घर में मुसलमानों से मोहब्बत नहीं कुफार मुशरिकीन से मोहब्बत है, उनके घर में जोकर का आना, उनके घर में काफिर का आना, उनके घर में अजनबी मर्दों के सामने उनकी जवान बेटियों का जाना, वहां मुसलमानियत थी ही कहां? मुसलमानियत नहीं थी। उनकी बेटी अगर काफिरों के साथ भाग गई तो ताजुब की क्या बात है? इस्लाम था ही नहीं, इस्लामी कल्चर था ही नहीं। जिसके घर में पीर का आना जाना हो, जिसके घर में आलिम का आना जाना हो, जिसके घर में कुरान की तिलावत हो, जिसके घर में नमाजी का आना जाना हो, जिसके घर में औरतों का पर्दा हो, जिसके घर में कुरान की तिलावत हो, अल्लाह की कसम मौत आ जाएगी, उनका बच्चा न काफिर होगा न काफिरों के कल्चर में रहेगा। कुरान की बरकत होगी, आलिमों की सोहबत का फैजान होगा कि काफिर को मोमिन तो बना देगा, मोमिन का बच्चा कभी काफिर नहीं होगा। वाह वाह सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, हजरत अल्लामा शहरयार रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। काफिरों की दोस्ती ने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फासिकों की दोस्ती ने मुझको अंदर से खोखला कर दिया। हुजूर ने कहा था नेक लोगों से दस्तरखान बिछाना और मोमिन से दोस्ती करना, पर हमने हुजूर की हदीस के खिलाफ कदम उठाया। मेरे दोस्त सारे कुफार मुशरिकीन, मेरे दोस्त मुसलमानों को बोझ समझने वाला, लड़ाई और नफरतों में जीने वाला, भाई भाई से नफरत, पड़ोसी पड़ोसी से नफरत, समधी समधी से नफरत, औलाद वालिदैन में नफरत। ये मुसलमानों का समाज है कि नफरतियों का समाज है? जिस मोहब्बत का पैगाम इस्लाम ने दिया था कि तुम में से कोई जन्नत नहीं जाएगा जब तक कि मोमिन न बन जाओ, कोई मोमिन नहीं बनेगा जब तक कि आपस में मोहब्बत न करो। ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू वला तुमिनू हत्ता तहाबू। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस में मुस्तफा फरमाते हैं यू विल नॉट एंटर पैराडाइज टिल यू बिलीव। नहीं जाओगे जन्नत में जब तक कि तुम यकीन न कर लो अल्लाह पर, यानी पक्का मोमिन कामिल न बन जाओ, और नहीं मोमिन बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। मोमिन बनने के लिए अपने पड़ोसी से मोहब्बत जरूरी है, मोमिन बने रहने के लिए अपने रिश्तेदार से मोहब्बत जरूरी है। रिश्तेदारी काटने वाला उसके लिए रिश्ता बद्दुआ करता, या अल्लाह जिस तरह इसने मुझको काटा है तू भी अपनी रहमत से इसको जुदा कर दे, अपनी रहमत से इसको काट दे। दौलतों के नशे में मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, मैं उसका मोहताज नहीं हूं, मेरे पास बहुत नौकर गुलाम है, बहुत माल है। हर आदमी इसी माहौल में जी रहा है। मैं उससे बड़ा हूं, मेरा घर उससे बड़ा है, मेरा माल उससे ज्यादा है, मैं क्यों सलाम करूं वो करेगा। नतीजे में सारा समाज एक दूसरे से दूर होता जा रहा है। मन नहीं करता समाज में रहने का। ये पड़ोसी मेरा दुश्मन, ये दाएं वाला मेरा दुश्मन, ये बाएं वाला मेरा दुश्मन, ये दाहिने वाला मेरा दुश्मन। कहां जाओगे? ये गांव छोड़ के कलियाचक जाओगे, कलियाचक छोड़कर फरक्का जाओगे, फरक्का छोड़कर कलकत्ता जाओगे, कलकत्ता छोड़कर दिल्ली जाओगे, कहां जाओगे? हर जगह तो इंसान रहते हैं। अगर नफरतों के माहौल में रहा तो यहां जिस तरह आग लगी है सुकून में, उसी तरह दिल्ली में भी आग लगेगी। इस्लाम कहता है जगह मत बदल, शहर मत बदल, मोहल्ला मत बदल, अपना किरदार बदल ले, अपना अखलाक बदल ले। जिसे तू बोझ समझता है वही गली तेरे लिए वाशिंगटन डीसी बन जाएगी, वही गली तेरे लिए न्यूयॉर्क बन जाएगी, वही गली तेरे लिए जन्नती गली बन जाएगी, वही गली तेरे राजधानी से बेहतर बन जाएगी। सिर्फ आचरण बदल ले, स्वभाव बदल ले, कैरेक्टर बदल ले। हर बहू अपने सास की गीबत छोड़ दे, चाहे हजार मुसीबत तकलीफ हो, हजार दिल में लगे कि मैं अपने शौहर के सामने इनकी माँ को मैं बरहना कर दूं, मैं अपनी माँ से फोन करके शौहर की माँ, शौहर के बाप, शौहर की बहन, शौहर के भाई, यानी सबको मैं जलील कर दूं। ये प्रवृत्ति छोड़ दे, ये मनोवृत्ति छोड़ दे, ये ट्रेंड छोड़ दे, वरना आग लगेगी, वरना बदन जलकर राख होगा, अखलाक जलकर राख होगा। कसम खा ले मैं गीबत नहीं करूंगी, मर्द कसम खा ले मैं गीबत नहीं करूंगा। मन में आता है कि मैं बुराई बयान करूं, मगर मुस्तफा की हदीस याद कर ले कि गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त गुनाह है। न कोई सास गीबत करेगी बहू की, न कोई बहू गीबत करेगी सास की, न ननद गीबत करेगी अपने भाभी की, न भाभी गीबत करेगी ननद की। यहाँ तो चूंकि गीबत करना एक खेती है, पड़ोसी के खिलाफ वो शादी ब्याह कर रहा है तो हराम का पैसा लुटा रहा है। कोई हज को जा रहा है, 900 चूहा खा के बिल्ली हज को जा रही है। ये इंसान का समाज है। कोई नमाज पढ़ रहा है, वो दिखावे के लिए नमाज पढ़ रहा है।
कोई साहब मदरसा चला रहा है, वो दुकान खोल के बैठा हुआ है, कोई मस्जिद में अजान दे रहा है, वो तो नाम ऊंचा करने के लिए ऐसा कर रहा है। यानी अच्छा काम भी करता हो तो सब लोग निगेटिव पहलू उसमें से निकाल लेते हैं। यह है नफरतों का पहलू जो समाज से मोहब्बत को छीन लिया है। अब समाज में रहने को दिल नहीं करता है, सामने मुस्कुराहट चेहरे पर, अंदर में खंजर लेके तैयार है, मौका मिले तो पीठ में ठोक दो। ये नफरतें दुनिया को हमारे लिए जहन्नम बना दिया है। हुजूर ने क्या कहा, नहीं बनेगा मोमिन जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। मोहब्बत का मतलब नहीं कि वह तुमको रोटी दे तो तुम भी रोटी दो। मोहब्बत का मतलब है कि वह सलाम करे ना करे तुमको करना है, वह तेरे घर में आए ना आए तुमको जाना है। वह रोटी दोनों हाथ से पकती है, ये देहाती का फॉर्मूला है, ये जाहिल का फॉर्मूला है, ये अल्लाहों का फॉर्मूला है, ये गांव देहात के रहने वाले खसीसों और रजीलों का फॉर्मूला है। मुस्तफा का फॉर्मूला ये नहीं है। मुस्तफा का फॉर्मूला लैसल वासिल बिल मुकाफी। मुस्तफा कहते हैं कि वो सिले रहमी नहीं है जो अदला बदली करता हो, वह देता हो तो ये देता हो, वह आता हो तो ये जाता हो। असल में मोहब्बत करने वाला, सिले रहमी करने वाला वो है जो न आता हो ये उसके घर जाता हो, जो सलाम ना करता हो ये उसको सलाम करता हो, जो इसके देखने नहीं आता हो ये उसको देखने के लिए जाता हो। ये वो पहल का पैगाम मुस्तफा ने दिया है कि मगरूरों का गुरूर चकनाचूर कर देगा। ये वो पहल करने का पैगाम मुस्तफा ने दिया है, उस सुस्त और काहिल को सलाम करने के लिए प्रेरित कर देगा। ये प्रेरणा जगाता है मुस्तफा का पैगाम। मुस्तफा का हमको आएगा तो जाएंगे, ना वो आएगा ना ये जाएगा, दोनों भैंस बनकर रहेगा, भैंस बनकर मर के जहन्नम पहुंच जाएगा। इस गुरूर को तोड़ने का पैगाम मुस्तफा देता है। वो आए ना आए तुम जाओ, वो सलाम करे ना करे तुम करो, वो बीमार पड़े तुम देखने जाओ, इंतजार मत कर वो न आया था तुम चला जा। यह तेरा पहल करना उसके सीने को हिला देगा, उसको भी खड़ा कर देगा, वो भी तेरे पास आएगा। अगर तू 10 बार सलाम करेगा तो 11वीं बार मुस्कुरा के वो सलाम में पहल करने पर मजबूर हो जाएगा। इसलिए कौम मुस्लिम ये घमंड का माहौल छोड़ दे, नफरतों का माहौल छोड़ दे, मुस्तफा की खातिर, अल्लाह की खातिर, अपना ईमान बचाने की खातिर नफरत को त्याग दे, मोहब्बतों का माहौल पैदा कर।